हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताना आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी है। तो ठीक है, जैसे कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था, अभी यहाँ पे लड़ाई चल रही थी क्योंकि विंग को शाओशियन अपने पास लेके जाना चाहता था एंड वांग जी भी खुद के साथ उसके जो उसने न्यू एक घर जो बाय किया था वहाँ पे लेके जाना चाहता था। एंड वहाँ पे उन लोगों ने विंग से ही खुद पूछा था कि विंग तुम कहाँ जाना चाहते हो। तो अब चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। तो जहाँ पे हमारा वांग जी जस्ट विंग को देख रहा था और शाओशियन भी विंग कहता गाइस मुझे लगता है कि मुझे अपने अंकल और आंटी के पास ही चला जाना चाहिए। जहाँ पे वांग जी और शाओशियन दोनों कहते कि नहीं। तो विंग कहता तो मैं क्या करूँ, मैं तुम मेरे अच्छे दोस्त हो एंड शाओशियन ये मेरा बॉयफ्रेंड है, तो मुझे इनके साथ भी रहना ज़रूरी है और तुम्हारे साथ भी। शाओशियन तो विंग क्या मतलब है तुम्हारा, हाँ तुम्हें बॉयफ्रेंड मिल गया तो अपने दोस्त को भूल रहे हो, हाँ विंग। जहाँ पे विंग कहता गग्गा वो ना शशकांत तो लगा ही नहीं था विंग कि तुम अपने बॉयफ्रेंड के मिलने के बाद मुझे भूल जाओगे। जहाँ पे विंग गग्गा मत रोइए, जहाँ पे मैं आपके साथ चलता हूँ। तभी वांग जी कहते विंग तुम ये क्या कह रहे हो, हाँ तुम कैसे उसके साथ जा सकते हो, हाँ तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहते हो विंग, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ, हाँ आगे होने वाला मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, तो तुम मेरे साथ नहीं रहोगे, हाँ क्या तुम्हें मुझ पर नज़र नहीं रख रही है, मैंने अगर कुछ कर दिया तो, हाँ तुम क्या मेरे ऊपर नज़र नहीं रखना चाहते हो, तुम्हें पता है ना तुम्हारा बॉयफ्रेंड कितना ज़्यादा फ्लर्टी है। तो हाँ विंग वांग जी को देखते कहते नहीं हाँ मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। तो शाओशियन कहते विंग इतने सालों तक हम तो एक दूसरे के साथ थे, तुम्हें पता है ना मैं तुम्हारा कितना अच्छे से ख्याल रखता था, हाँ मैं तुम्हारी हर मुसीबत में तुम्हारे साथ था और आज तुम्हें एक बॉयफ्रेंड मिल गया तो तुम मुझे छोड़ के जाने की बात कह रहे हो विंग। विंग कहते नहीं गग्गा मैं आपके साथ रहूँगा। तो वांग जी कहते हाँ ठीक है विंग जाओ तुम जाओ, ठीक है मैं किसी और को ढूंढ लूँगा। विंग कहते नहीं तुम किसी और को ढूंढ नहीं सकते हो। वांग जी कहते वैसे भी विंग तुम्हें थोड़ी ना मेरी परवाह है, तुम तो अपने गग्गा के साथ जाना चाहते हो ना, तुम्हें पता है ना विंग सब लोग मुझे इशारे करते हैं, देन उसके बाद वो लोग इशारे करते तो तुम्हें पता है ना मैं खुद पे कंट्रोल नहीं रख पाता, अगर तुम मेरे आसपास रहोगे तो मैं खुद पे कंट्रोल रख सकता हूँ विंग। मैं कहता हाँ सही कहा और मैं तुम्हें किसी और को देखने भी नहीं दूंगा। तो वांग जी कहते हाँ वही तो विंग तुम मेरे साथ चलो। तो विंग कहता हाँ मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। तो वांग जी विंग को देखता है, जहाँ पे विंग कहता है कि ठीक है हम मेरे साथ चलोगे ना। तो शाओशियन कहते विंग तुम ऐसा कैसे कर सकते, विंग कहता है कि हाँ तुम भी मेरे लिए ज़रूरी हो, तुम भी मेरे लिए ज़रूरी हो, ऐसे कहता है। एंड यहाँ पे न्यूज़ एंड शुयांग जस्ट शॉकिंग देख रहे थे इन दोनों की इमोशनल ड्रामा को। जहाँ पे विंग कहता है कि वांग जी एक काम करो ना तुम हमारे साथ वहीं पे अपार्टमेंट में आके रहने लगो। तो वांग जी कहते विंग मैंने इतने बड़े हाउस को क्यों बाय किया है जहाँ पे हम दोनों रह सके। तो विंग कहते हाँ लांजान मुझे पता है लांजान। और शाओशियन को देखते लांजान क्या तुम्हारा घर बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो लांजान कहता है कि हाँ विंग बहुत ज़्यादा ही बड़ा है। तो विंग कहते हाँ तो शाओशियन तुम हमारे साथ चलो। शाओशियन कहते नहीं मैं इसके साथ नहीं रह सकता। तो वांग जी कहता मैं भी नहीं रह सकता। विंग कहता अगर तुम दोनों को मेरे साथ रहना है तो तुम दोनों को एक ही हाउस में रहना होगा, या अपार्टमेंट में रहो या उस घर में रहो, बताओ कहाँ रहना चाहते हो, वरना मैं अंकल और आंटी के पास चला जाऊँगा। तो शाओशियन एंड वांग जी एक दूसरे को देखते कहते हाँ ठीक है। तो वांग जी कहते मेरा बड़ा घर है तो तुम लोग आके रह सकते हो। तो शाओशियन कहते नहीं तुम मैं हमारे अपार्टमेंट में आओ। जहाँ पे विंग कहते हैं बट शाओशियन तुम्हें नहीं लगता है कि वांग जी के घर ही ठीक रहेगा, क्योंकि हमारा अपार्टमेंट बहुत ज़्यादा ही छोटा है, तुम समझ रहे हो ना। शाओशियन कहते विंग इतने सालों तक हम उसी अपार्टमेंट में रहे। विंग कहता हाँ मैं जानता हूँ बट फिर भी शाओशियन प्लीज़ क्या तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकते। शाओशियन कहते ठीक है मैं ज़रूर करूँगा, ऐसे कहते हैं। देन इसके बाद ये झगड़ा सॉल्व हो चुका था। अब हम लानवांग जी के घर के अंदर का सीन देखते, जो वांग जी ने इतना बड़ा विला खरीदा था ना, विला नहीं कह सकते एक बंगला कहेंगे, ठीक है, जो हाउस खरीदा था ना। तो वहाँ पे सब लोग आ चुके थे, जहाँ पे सर्वेंट लोग आते हैं। देन वांग जी जो ना इन लोगों को रूम दिखाने के लिए कह देता है, जहाँ पे उन लोगों को अपने अपने रूम मिल जाते हैं। जहाँ पे न्यू हुसैन कहता है वाह ये कितना बड़ा विला है, वाह विंग तुम्हारे कारण हमें यहाँ पे रहने का मौका मिला है। विंग कहता है कि शाओशियन कहते हैं हाँ इतना भी कोई खास नहीं है। जहाँ पे शुयांग कहते हैं अरे शाओशियन रहने भी दो ना। शाओशियन कहते तुम चुप रहो, अपने दोस्त का सपोर्ट मत करो। जिसके बाद उन लोगों को भी उनका कमरा मिल चुका था। विंग कहते अब मैं कहाँ रहूँगा। तो वांग जी कहते तुम चलो मेरे साथ, ऐसे कहते हैं। देन विंग के हाथ को पकड़ते हुए लेकर एक कमरे में लाता है, जहाँ पे विंग कहते वाह ये कितना बड़ा रूम है, ये कितना बड़ा बेड है। तो वांग जी कहते हाँ ऑफकोर्स हमारे लिए जो है। विंग कहते हमारे लिए। तो वांग जी कहते हाँ क्योंकि हम दोनों एक दूसरे के साथ रहेंगे। विंग कहते क्या। तो वांग जी कहता है कि हाँ हम दोनों एक साथ रहेंगे। विंग कहते क्यों। तो वांग जी कहते क्या मतलब है विंग, हम दोनों बॉयफ्रेंड्स है, जैसे शाओशियन और शुयांग रहते हैं वैसे हम दोनों भी तो रहेंगे ना। विंग वांग जी को घूर के देखता और कहता है नहीं। तो वांग जी तो क्या मतलब विंग, नहीं मतलब क्या है तुम्हारा। तो
तो विंग कहता है वांग जी हमें एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहिए। तो वांग जी कहते विंग तुम ये क्या कह रहे हो। जहाँ पे विंग कहता मुझे तुम पे यकीन नहीं है। वांग जी तो यकीन मतलब किस चीज़ पे यकीन नहीं है। तो विंग कहता है तुम्हारे हाथ इधर उधर घूमते रहते हैं। वांग जी इधर उधर कहाँ विंग कहता है मेरी बॉडी के ऊपर। वांग जी तो ऐसा तो मैंने कभी किया नहीं है। हाँ तो विंग कहता है कि मुझे लगता है कि तुम ऐसा करोगे क्योंकि तुम हमेशा मुझे किस करते रहते हो इसलिए। तो वांग जी कहता है वो तो मेरा प्यार है विंग जो मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ। तो वांग जी ऐसे कहता है ना विंग कहता है बट इतनी जल्दी नहीं ना वांग जी। तो वांग जी कहता है क्यों कि तुम्हें पसंद नहीं है विंग मैं तुम्हें छूता हूँ तो विंग कहता है ऐसा नहीं है बट मैं ये सब इतनी जल्दी नहीं करना चाहता हूँ। तो वांग जी कहते हैं ठीक है फाइन मैं नहीं करूँगा एंड मैं जा रहा हूँ दूसरे कमरे में। ऐसे कहते हैं जो ना वांग जी वहाँ से जा चुका था। विंग कहता है क्या वो गुस्सा हो गया। हाय क्यों गुस्सा हो गया ऐसे विंग सोचता है। जिसके बाद विंग जो है ना वांग जी के कमरे की ओर चला जाता। वांग जी किस कमरे में गया तो विंग को पता नहीं था। विंग सारे कमरे को ओपन करते हुए देख रहा था देखते जा रहा था। विंग को मिल नहीं रहा था कि वांग जी कहाँ चला गया है करके। विंग कहता है ये कहाँ चला गया। हाँ विंग को समझ भी नहीं आ रहा था बट तभी वो कुछ जो ना मेड्स को देखता है कि मेड्स जो ना बाहर खड़ी होती है जो ना किसी चीज़ को देख रही है करके। जहाँ पे विंग कहता है हाँ क्या चल रहा है वहाँ पे। विंग कहता है क्या हुआ है तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो मेड्स जो विंग को इशारा करती है जहाँ पे विंग कहता है क्या और विंग उस टाइप पे उस तरफ देखता है। मेड कहते हैं सच में घर के जो मालिक है ना वो बहुत ज़्यादा हैंडसम है सच में उनकी बॉडी देखो ना कितने ज़्यादा हॉट लग रहे हैं सच में। तुम्हें नहीं लगता है क्या सॉरी ऐसे कहता है। और वो विंग की ओर देखते हैं और जहाँ पे विंग तुम लोग यहाँ से जाओ ऐसे विंग कहता है। जहाँ पे वो लोग जस्ट विंग को देखते हैं तो वहाँ से जल्दी से चले जाते हैं। जहाँ पे विंग बाहर हमारे वांग जी को देखता है जहाँ पे वांग जी शर्टलेस हो चुका था पूरी तरह से एंड देन वो पौधों को पानी डाल रहा था। और पौधों को पानी या खुद को पानी कहना बहुत ज़्यादा मुश्किल था क्योंकि वांग जी पौधों को भी पानी दे रहा था और खुद को भी पानी देते जा रहा था। जहाँ पे विंग जल्दी से बाहर तक लॉन वांग जी तुम ये क्या कर रहे हो। जहाँ पे वांग जी कहते कुछ नहीं विंग मैं तो पौधों को पानी दे रहा हूँ तुम्हें नज़र नहीं आ रहा है। जहाँ पे विंग कहता हाँ तुम दे रहे हो पर तुम तो मुझसे नाराज़ थे ना। तो वांग जी कहता ऑफ कोर्स विंग मैं तुमसे नाराज़ हूँ। तो विंग कहता है कि तुम ये सब क्या कर रहे हो तुमने अपनी शर्ट को क्यों निकाला है। तो वांग जी कहते विंग वो भीग जाती ना। तो विंग कहता अच्छा तो तुम्हारी पैंट नहीं भीग रही। तो वांग जी कहता विंग तुमने अच्छा याद दिलाया मैं इसे भी निकाल देता हूँ। ऐसे कहते थे वांग जी अपने पैंट को निकालते विंग कहते ये क्या कर रहे हो तुम रुको वही कह रहे वही। जहाँ पे वांग जी विंग तुमने याद दिलाया मुझे इसलिए मैं पैंट निकालने वाला था। ऐसे कहता है चलो छोड़ो मैं अपना काम कर देता हूँ। ऐसे करता है। जहाँ पे विंग कहते हैं तुम्हारे घर में इतने सारे नौकर चाकर है वो भी तो पौधों को पानी दे सकते हैं ना। तो वांग जिस विंग को देखता है एंड इग्नोर करते हुए जो ना सारे पौधों को वो पानी देने लगता है एंड खुद के बॉडी को भी। और जब वो खुद के बॉडी को पानी देते जा रहा था वांग जी के बॉडी के ऊपर से जो पानी ऐसे रोटेट हो रहा था वांग जी के एप्स के ऊपर ऐसे आ रहा था लहरते हुए। तो विंग जब ये देखता है ना भाई विंग की तो सांसें रुक जाती है। और विंग को जो ना फिर से वॉइस आती है तो विंग देखता है कि वो कुछ मेड जो थी ना दूसरी खिड़की से जाके ये सब देख रही है करके। विंग जब ये देखता है ना विंग कहता है वांग जी रुको। वांग जी विंग को देखता है एक बार एंड एक डेविल सी स्माइल करता है देन फिर से इग्नोर करते हुए जो ना वो आगे बढ़ जाता है। जहाँ पे विंग कहता है तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो। वांग जी जस्ट उसे देखता है और कुछ भी नहीं कहता। और वांग जी कहता है कि विंग इतने धूप में कटती हुई है ना ये इतनी ज़्यादा तेज़ धूप में फूलों के साथ मैं बहुत ज़्यादा हॉट लग रहा हूँ ना विंग। मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पे कुछ फ़ोटोज़ निकालनी चाहिए देन सोशल मीडिया पे पोस्ट करनी चाहिए। तुम्हें पता है मुझे और मेरी बॉडी को देखने के बाद कितने लोग अट्रैक्ट होंगे। विंग वांग जी को देखता है। जहाँ पे वांग जी को मेरा फ़ोन कहाँ है। और वांग जी उस जो है ना विंडो की ओर देखते कहते हैं सर्वेंट कम इन ऐसे कहता है। जहाँ पे तीन सर्वेंट जल्दी से आ जाते हैं। वांग जी उनको देखते क्या तुम मेरा फ़ोन लेके आ सकते हो मैंने अंदर अपनी शर्ट के पास रखा है। तो कहता है यस बॉस। ऐसे कहता है एक लड़की जल्दी से दौड़ के चली जाती है और फ़ोन लेके आ जाती है। जहाँ पे वांग जी कहता है मैं पोज दे रहा हूँ क्या तुम लोग मेरी फ़ोटोज़ निकालोगे। वांग जी उनकी तरफ देखते कहते मैं पासवर्ड बताता हूँ 1 4 3 ऐसे वांग जी कहता है। जहाँ पे विंग ये सुनता है तो विंग उसे देख रहा था एंड जो सर्वेंट थी ना वो कहते ओके बॉस ऐसे कहते जो ना वो वांग जी की फ़ोटोज़ निकालना स्टार्ट कर चुके। वांग जी बहुत अजीब तरह से जो ना अपनी बॉडी को शो ऑफ करने वाले पोज देते जा रहा था एंड विंग का पारा इससे हाई होते जा रहा था। विंग कहता है मैं तुम्हें ना बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला बिल्कुल भी नहीं। और विंग साइड में गमले को देखता है एंड विंग उस गमले को पकड़ने की उठाने की कोशिश करता है बट विंग से वो गमला उठ ही नहीं रहा था। जहाँ पे विंग ये क्या कर रहे हो मेरे पौधे ख़राब हो जाएंगे। विंग कहता अब तो मुझे तुम्हें ख़राब करना है। ऐसे विंग कहता है एंड उन लड़कियों को देखते कहता है तुम लोग अभी कभी यहाँ से जल्दी अंदर चले जाओ वरना तुम लोगों की जॉब तो चली गई समझो। जहाँ पे कहते हाँ तो वांग जी जैसे उनको देख रहा था। जहाँ पे वांग जी कहते विंग ये क्या कह रहे हो वो मेरी फ़ोटोज़ निकाल रहे हैं। तुम्हें पता है ना मैं कितना ज़्यादा हॉट सा मॉडल हूँ तो हॉट से मॉडल की हॉट सी फ़ोटो तो खींचनी बनती है ना विंग। विंग कहते हैं तुम अपना फ़ोटो का सेक्शन बंद करो वरना मैं तुम्हारा मुंह तोड़ डालूंगा। तो वांग जी कहते हैं विंग
वैसे भी विंग तुम मुंह कैसे तोड़ोगे मेरा? हाँ, तुम तो मेरे साथ रहना भी पसंद नहीं करते हो। विंग कहते हाँ। तो वांग जी कहते हाँ, तुम नहीं रहना चाहते हो ना विंग, कोई बात नहीं, चलो छोड़ो। ऐसे कहते जो ना वो उन लड़कियों को देखते हुए, जाओ अंदर जाकर मेरे फ़ोन को रख दो, ठीक है। ऐसे कहता है उन लोगों को देखते हुए, कहता है कि अंदर ही रहना करके वांग जी ऐसे कहता है। उसके बाद वांग जी आगे बढ़ते हुए कहता है कि हाँ, मुझे अपने पैंट को भी निकाल देना चाहिए। ऐसे कहते जो ना वांग जी अपने पैंट के बटन्स को ओपन करता है, जिप्स को भी ओपन करता है। नीचे खिसकाने ही वाला था कि विंग तब भी आता है और वांग जी के पैंट को पकड़ लेता है और कहता है कि ये हिम्मत भी मत करना। जहाँ पे वांग जी उसे देख रहा था और कहता है क्यों, क्या कर लोगी तुम? जहाँ पे विंग कहता है तुम मुझे जानते नहीं हो, मैं क्या कर सकता होता। तो वांग जी कहते हैं हाँ, मैं भी जानना चाहता हूँ कि तुम क्या कर सकते हो। ये सारी बातें जो ना उन दोनों की आंखों से आंखों में चल रही थी, आंखों ही आंखों में चल रही थी। जहाँ पे वांग जी कहते अब तो मैं निकालूंगा ही। विंग कहता है अगर ये पैंट तुम्हारे पैरों से नीचे चली गई ना तो तुम याद रखना। जहाँ पे वांग जी कहता अब तो मैं करके रहूँगा। और वांग जी अपने पैंट को नीचे कर रहा था और विंग ऊपर कर रहा था। वांग जी नीचे कर रहा था, विंग ऊपर कर रहा था। एंड देन जहाँ पे वांग जी कहते कि विंग ये क्या कर रहे हो? हाँ, तो विंग कहता है तुम ये क्या कर रहे हो, तुम्हें नज़र नहीं आ रहा है यहाँ पे कितनी सारी लड़कियाँ उनके सामने इस तरह से वेशी दरिंदे की तरह अपने कपड़े उतार रहे हो? तो हाँ, तुम क्या सबके साथ सोना चाहते हो? तो वांग जी कहते विंग तुम इतनी घटिया सोच कैसे रख सकते हो कि मैं सबके साथ सोऊंगा? नहीं विंग, मैं सबके साथ नहीं सो सकता हूँ, बस मैं एक के साथ सो सकता हूँ, तुम समझ गए? तो विंग उससे देखता है। वैसे वांग जी कहता है कि अगर तुम चाहते हो कि मैं थ्रीसम करूँ तो मुझे उसमें भी मज़ा आएगा। अगर तुम चाहते हो कि मैं राउंड बाय राउंड करूँ, मुझे उसमें भी मज़ा आएगा। तुम किस तरह से चाहते हो विंग? हाँ, विंग कहते तुमने क्या कहा? थ्रीसम? कहाँ गया, कहाँ गया? ऐसे कहते हो जो ना विंग इधर उधर देख रहा था, कुछ तो उसे मिले और वांग जी को पीटे। तभी विंग अपनी चप्पल की ओर ही देखता है। विंग अपने हाथ में चप्पल उठाते हुए, अच्छा थ्रीसम चाहिए तुम्हें, राउंड बाय राउंड चाहिए? अच्छा अच्छा ठीक है, मैं तुमको बताता हूँ। ऐसे कहते जो ना वांग जी को विंग जोर से जो ना चप्पल से मार देता है। जहाँ पे वांग जी विंग से थोड़ा दूर जाता है, विंग ऐसे कहता है, बट विंग वांग जी के पीछे चप्पल, अपनी दूसरी भी चप्पल निकालता है और वांग जी के पीछे फेंकता है, उठाता है, फेंकता है, ऐसे करते जाता है। और वांग जी दौड़ते हुए कहते हैं विंग ये क्या करो, मुझे लग रहा है विंग, मुझे बहुत ज़्यादा तेज़ी से लग रहा है। विंग कहता है हाँ लगने दो, तुम्हें राउंड बाय राउंड चाहिए ना, थ्रीसम चाहिए ना, तुम्हें क्या क्या चाहिए बताओ, मुझे और चाहिए ना, बताओ बताओ, मैं सब कुछ देता हूँ तुम्हें। ऐसे कहता है। जहाँ पे वांग जी कहते हैं तो तुम्हें कुछ भी देना है ना विंग, चलो ना तो कमरे में सब कुछ दे सकते हो। विंग कहता है हाँ कमरे में ना, नहीं कमरे में क्यों, यहीं पे दे देता हूँ ना तुम्हें, इस ग्राउंड में ही दे देता हूँ ना, इस गार्डन में दे देता हूँ ना, चलो चलो। ऐसे कहते जो ना विंग चप्पल से चप्पल मारते जा रहा था और वांग जी जो ना उन चप्पलों से बचते जा रहा था। एंड वांग जी कहते विंग मैं तुम्हें ना, तो विंग कहता क्या क्या बताओ? तो वांग जी कहते विंग मैं तो मजाक कर रहा था, मजाक नहीं समझते हो क्या? विंग कहता अच्छा ये मजाक था तुम्हारा, घटिया मजाक, इस तरह का मजाक मेरे साथ करोगी तुम? हाँ रुको मैं तुम्हें और ज़्यादा अच्छे से समझाता हूँ। ऐसे कहते विंग जो गमले को उठा नहीं पा रहा था ना, विंग जो ना उस पेड़ को पकड़ता है और पेड़ को डायरेक्टली खींच लेता है। वांग जी कहते विंग मेरा पेड़। तो विंग कहता अच्छा अब तुम्हें पेड़ समझ में आ रहा, अब यही पेड़ तुम्हें मार डालेगा, याद रखना। जहाँ पे वांग विंग नहीं, बट विंग उस पेड़ को खींचता है पूरी तरह से बाहर एंड वांग जी की तरफ ऐसे राउंड बाय गोल गोल घुमाता है एंड देन सीधा वांग जी के मुंह पे थ्रो कर देता है। फिर वांग जी धड़ांग से नीचे गिर चुका था और वांग जी का मुंह पूरी तरह से मिट्टी हो चुका था। एंड विंग जस्ट एक लंबी सी सांस लेते हैं, देन वांग जी की तरफ बढ़ते हुए अच्छा तुम्हें अपनी बॉडी शो करने का बहुत ज़्यादा जो चुल मची हुई है ना, अब तुम्हें बताता हूँ। ऐसा कहते हुए जो ना विंग वांग जी को देखता है और उसके बाद विंग वही पाइप उठाता है जिससे वांग जी पानी दे रहा था। देन उस पाइप को लेके आते वांग जी जो ज़मीन पे पड़ा हुआ था, वांग जी उस मिट्टी के स्वाद को चख रहा था। विंग वहाँ पे आता है वांग जी के फेस के ऊपर जो पानी मारना स्टार्ट करते। वांग जी विंग ये क्या करो विंग मुझे सांस लेने प्रॉब्लम हो रही, विंग ये क्या करो? जहाँ पे विंग वांग जी के फेस के ऊपर पूरी तरह से पानी मारता है, जिसके बाद जो है ना वांग जी का फेस पूरी तरह से क्लियर हो चुका था और वांग जी की आंखें भी खुल चुकी थी। वांग जी की आंखें पूरी रेड हो चुकी थी क्योंकि ज़्यादातर पानी और मिट्टी गिरने के कारण वांग जी की आंखें रेड हो चुकी थी। जहाँ पे विंग कहता अच्छा तुम्हें ये सब करना है ना, ठीक है, तुम्हें अपनी बॉडी शो करनी है ना, अच्छा ठीक है। ऐसे कहते जो ना विंग डायरेक्टली जो ना उस पाइप को छोड़ता है, देन डायरेक्टली वांग जी के ऊपर जाकर बैठ जाता है जहाँ पे वांग जी अभी भी लेटा हुआ था। विंग वहाँ पे वांग जी के ऊपर आकर बैठ चुका था। वांग जी जब ये फील करता है कि विंग उसके ऊपर है करके, तो वांग जी विंग ये क्या कर रहे हो? तो विंग कहता है हाँ तुम्हें अपनी बॉडी शो करने का बहुत ज़्यादा पसंद है ना, चलो मैं तुम्हारी इस पसंद को आज पूरा कर देता हूँ। ऐसे कहते हुए जो ना विंग वांग जी के तरफ झुकता है, देन वांग जी के बॉडी के ऊपर जोर जोर से बाइट करना स्टार्ट कर देता और वांग जी जोर जोर चले विंग इतने जोर से बाइट मत कर, विंग ये क्या कर रहे हो? विंग ये बहुत तेज है, विंग खून निकल रहा है विंग। बट विंग कुछ भी नहीं मानता एंड ये सारी चीज़ें ऊपर से शाओशियान शुयांग न्यूसन सारे लोग देखते जा रहे थे। यहाँ तक कि मेड्स जो है ना अंदर से ही ये सब देख रहे थे विंग कैसे वांग जी को डॉग की तरह बाइट कर रहा है करके। ये सारी चीज़ें यहाँ पे चलती जा रही थी। जहाँ पे विंग कहता कि अब दिखाना अपनी बॉडी को। हाँ, जहाँ पे वांग जी कहते विंग तुमने तो मुझे खा लिया पूरी तरह से। विंग कहता ऑफ कोर्स आगे से अगर तुमने किसी के सामने भी अपनी बॉडी को दिखाया ना, तो वांग जी कहते अगर विंग सोचो अगर मैं अपने लोअर पार्ट को किसी को दिखाता हूँ तो तुम क्या करोगे?
विंग वांग जी को पूरा गुस्से से देखता है और विंग कहता है अच्छा तुम जानना चाहते हो? तो वांग जी कहते हैं उसको भी इसी तरह से बाइट करोगी बताओ? तो विंग कहता है नहीं। तो वांग जी कहते हैं तो सब करोगी विंग? तो विंग उसे घूर के देखता है। तो विंग कहता है नहीं, काट डालूंगा, याद रखना, ऐसे कहता है। जहाँ पे वांग जी पूरा शॉक और विंग कहता है ऐसे मत समझो कि मैं धमकी दे रहा हूँ, मैं जो चाहता हूँ ना मैं वो करके रहता हूँ। जहाँ पे वांग जी विंग को देखता है, जहाँ पे विंग कहता है सुना तुमने? और विंग जिस वांग जी के लोअर पार्ट को जोर से स्क्वीज करता है, जिससे वांग जी जोर से चिल्लाता है। जहाँ पे विंग कहता है इसे मुझे तोड़ने में और इसे काटने में मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला, अगर ये ज़्यादा उड़ेगा ना और ज़्यादा उठेगा ना तो ये कट गया समझो। जहाँ पे न्यू जैन शाओशियन शुयांग तीनों ऊपर से ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं। जहाँ पे विंग उन तीनों को देखता है तो विंग को थोड़ा एम्बेरसमेंट फील होता है और विंग जल्दी से वांग जी के लोअर पार्ट से अपने हाथ को हटा देता है। और वांग जी पूरे इस विंग के नए अवतार को देख के वो शॉक था। जहाँ पे वांग जी देखता है कि वो लोग हंस रहे करके, तो वांग जी जस्ट उठकर बैठ जाता है। जहाँ पे विंग भी वांग जी के ऊपर से उठ चुका था। देन वांग जी कहते हैं हाँ विंग ने तो मेरी पूरी बेइज्जती कर डाली, बट कोई बात नहीं विंग, इसी तरह से शायद से तुम्हारा प्यार होगा ये, ऐसे वांग जी मन में सोचता है। देन उसके बाद जो ना वो भी खड़ा हो जाता है। जहाँ पे विंग कहता है कि याद रखना आगे से अगर कुछ किया तो। जहाँ पे न्यू सर कहते वी ब्रदर सच में आपने बहुत ज़्यादा ग्रेट किया, मुझे पता नहीं था कि आपके अंदर ये भी खासियत है कि आप ये सब कर सकते हो करके, ऐसे वो कहता है। जहाँ पे विंग कहता है हाँ हाँ। देन उसके बाद हमारा वांग जी और विंग अपने अपने कमरे में आ चुके थे। जहाँ पे वांग जी अपने कमरे में आने के बाद अपनी बॉडी को चेक करते हैं। जहाँ पे विंग के बहुत सारे बाइट के निशान थे। वांग जी कहते इस तरह से मैं किसी को कभी बॉडी शो ही नहीं करवा पाऊंगा विंग, बस तुम्हारे अलावा, ऐसे वांग जी कहते हैं। देन एक स्माइल करता है। जिसके बाद जो है ना वांग जी और विंग रात के टाइम पे डिनर के लिए मिलते हैं बाहर डिनर टेबल पे। एंड इन लोग का डिनर स्टार्ट हो चुका था एंड इन लोगों के टाइम ऐसे ही बीत रहा था। जहाँ पे वांग जी और विंग एक दूसरे के साथ तो थे। जहाँ पे वांग जी विंग को ऑफिस बोले तो उसके कॉलेज में छोड़ने जाता था, सारी चीज़ें करता था हमारा वांग जी, एंड विंग भी वांग जी के साथ रहता था। बट ऐसा था ना कि विंग फिजिकल रिलेशनशिप नहीं चाहता था एंड वांग जी विंग की फीलिंग्स को समझ सकता था, इसलिए वांग जी उस विंग से दूर रहता था। खास करके वांग जी जैसे अगर विंग को फिजिकल रिलेशनशिप नहीं चाहिए तो वो किस भी नहीं करता था हमारे विंग को, बिल्कुल भी नहीं। वो किसी भी तरह का फिजिकल रिलेशनशिप नहीं रखता था, ना कि विंग के साथ डर्टी टॉक भी नहीं करता था। क्योंकि विंग पढ़ाई करता था ना, उसके दिमाग में अगर ये वाला भूत घुस गया इन गंदी बातों का तो ये भूत निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है और विंग शायद से यही चीज़ें सोचता रहेगा, इसलिए वांग जी ये सब नहीं करता था। एंड वांग जी और विंग और शाओशियन शुयांग सबको एक साथ रहकर जो ना पूरा 2 महीना बीत चुका था। एंड विंग अपने कॉलेज जाता था, अपना काम करता था, घर पे आकर स्टडी करता था। वांग जी उसको स्टडी में मदद भी करता था। वांग जी ने खुद की जो ब्रांच यहाँ पे ओपन की थी वो करते जा रहा था। एंड कुरैन वांग जी से बार बार माफ़ी मांगने के लिए आता था, बट वांग जी जो था ना उसे माफ़ी नहीं करता था, बिल्कुल भी नहीं। बट शीचन भी आते थे, शीचन वांग जी से बात करते थे एंड वो चले जाते थे। देन हम हमारे विंग को देखते हैं। जहाँ पे विंग आज जो ना विंग को कॉलेज से छुट्टी हो चुकी थी तो विंग जो ना वेट कर रहा था, बस वांग जी का वेट कर रहा था, वांग जी की कार का वेट कर रहा था, ऐसा कह सकते हैं। जहाँ पे विंग कहता कि ये कहाँ चला गया, रोज़ तो टाइम से आता है बट आज इसे क्या हो गया, ये अभी तक क्यों नहीं आया, ऐसे विंग सोच रहा था। बट तभी कार आकर रुक चुकी थी। जहाँ पे कार रुकने के बाद जो ना विंग जिस डोर को ओपन करता है अंदर जाने वाला था, तभी वांग जी विंग को देखते थे विंग आज के दिन आगे बैठ जाओ ना। विंग कहते क्या हुआ, तभी एक लड़की कहती हाय विंग, ऐसे वो कहती। जहाँ पे विंग को समझ भी नहीं आता ये लड़की है कौन। जहाँ पे विंग देख रहा था तब वांग जी कहते विंग आगे वाली सीट पे बैठ जाओ प्लीज़, ऐसे कहता है। जिस कारण विंग वांग जी की बात को मानता है, देन आगे वाली सीट पे बैठ जाता है। जिसके बाद वो लड़की वांग जी से बात करती होती वाओ वांग जी तुमने जैसा कहा था ये सच में बहुत ज़्यादा प्रीटी बॉय है। वांग जी से उसे देखता और कहता वो लड़की कहते बट वांग जी सच में तुम बहुत ज़्यादा हॉट हो, तुम्हें पता है ना। तो वांग जी कहता है कि हाँ। तो वो कहते कि तो इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर दो ना यार, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तो वांग जी कहते नहीं मैं नहीं कर सकता हूँ। तो वो कहती कर भी दो, मैं चाहती हूँ कि तुम इस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करो एंड देन उसके बाद तुम मेरे मॉडल बन जाओगे। तो विंग कहते मॉडल क्या मतलब है। तो वांग जी कहते विंग तुम थोड़ी देर शांत रहो, मैं थोड़ा बिजनेस के बारे में बात कर रहा हूँ। विंग उसे घूर के देखता है, वांग जी उसे देख रहा है। तभी वो लड़की थे विंग मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा फ्रेंड मेरा मॉडल बने। विंग कहता मॉडल। तो विंग कहता है कि यानी वो कहती कि हाँ मैं चाहती हूँ कि उसकी मैगजीन आए एंड देन मैं उसके कुछ क्लोथ के साथ कुछ ब्रांड के साथ कोलैबोरेशन करने के साथ साथ उसकी कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करना चाहती हूँ एंड मैगजीन में छपवाना चाहती हूँ। तो विंग कहता है ये तो अच्छी बात है, तुम्हें करना चाहिए, तुम इससे बहुत ज़्यादा फेमस हो जाओगे। तो वांग जी कहते विंग मुझे फेमस होने में इतना मतलब नहीं है। तो विंग उसे घूर के देखते हैं अच्छा रियली। तो वांग जी कहते हैं हाँ। बट विंग कहता है कि ये तो अच्छी बात है वांग जी, तुम कर सकते हो, तुम्हें अपने करियर में आगे बढ़ना चाहिए, तुम्हें बहुत सारी चीज़ें नई नई ट्राई करनी चाहिए। तो वांग जी कहते विंग तुम समझ नहीं रहे हो ये किस तरह की मॉडलिंग है। तो विंग कहता किस तरह की मॉडलिंग है। तो वांग जी कहते विंग ये चाहती है कि मैं बस
बस ना। विंग कहता है क्या? तो वांग जी उसे देखते हुए कहता वो चाहती है कि बस मैं इनरवेयर में ही फ़ोटो शूट करवाऊँ एंड कुछ ब्रांड के ज्वेलरीज पहनूँ। विंग कहता क्या? नहीं बिल्कुल भी नहीं। तो वांग जी विंग को देखता है, जहाँ पे विंग कहता नहीं बिल्कुल भी नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम अपनी बॉडी को शो कराना चाहते हो फिर से, तुम बताओ। मैं तो वांग जी वही तो विंग, मैं नहीं करना चाहता हूँ। तुम ही अभी कह रहे थे कि तुम्हें करो करके। तो विंग कहता मुझे थोड़ी ना पता था कि वो तुम्हारी बॉडी को शो करवाना चाहती है, सबको दिखाना चाहती है करके। बिल्कुल भी नहीं वांग जी, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। वांग जी हाँ हाँ मैं जानता हूँ विंग, वैसे भी मैं अपने बिजनेस से मैं फ्री थोड़ी ना रहता हूँ। तो विंग कहता कि हाँ, और एक्सक्यूज़ मी मिस, नहीं वो ये सब नहीं करेगा, वो अपनी बॉडी को किसी को शो नहीं करवा सकता क्योंकि उसकी बॉडी मेरी है बस। तो वो वांग जी को देखते कहते कि क्या मुझे यहीं पे उतार दोगे, क्योंकि विंग बहुत ज़्यादा गुस्से से देख रहा था, जैसे कि मारने वाली नज़रों से। तो वो वांग जी कहता है ठीक है, एंड ड्राइवर को रुका था, जिसके बाद वो लड़की को वहीं पे उतार देता है। जहाँ पे विंग जल्दी से पीछे आते हुए कहते तुम उस लड़की को अपने कार में बिठाने के बारे में सोच भी कैसे सकते हो, एंड तुम उस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने वाले थे। वांग जी कहते नहीं विंग, मैं क्यों साइन करूँगा? तो विंग कहता मुझे पता है तुम्हें बॉडी दिखाने में कितना मज़ा आता है, तो हाँ हाँ मुझे सिखा रहे हो तुम। तो वांग जी तो विंग मैं सच में नहीं करने वाला, बिल्कुल भी नहीं, तुम मुझ पर यकीन करो प्लीज़। विंग कहता तुम पे यकीन, और मैं कैसे करूँ? हाँ तुम पे यकीन करना कितना मुश्किल है तुम्हें पता भी है। तो वांग जी कहते विंग मैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा हूँ ना। विंग कहता खाक अच्छे हो? हाँ लड़की दिखी नहीं कि लड़की तुम कहीं पे दिखे नहीं कि तुम्हारे अराउंड लड़कियाँ घूमना स्टार्ट हो जाती है। हाँ आज तो तुम्हारी लड़की कार में मिली है, ऑफिस में भी तुम ये सब करते होगी ना, हाँ है ना। रुको मुझे स्टडी कंप्लीट करने दो, उसके बाद तुम्हें देखता हूँ तुम किसके करीब जाते हो। तो वांग जी तो विंग मैं किसी के करीब नहीं जाऊँगा तुम्हारे अलावा, मैं बस चाहता हूँ कि तुम मेरे करीब रहो विंग, बस तुम और कोई ना। जहाँ पे विंग कहता अच्छा रियली तुम ये चाहते हो? तो वांग जी कहता है हाँ विंग ये चाहता हूँ। जहाँ पे विंग जिस वांग जी को देख रहा था वो कुछ भी नहीं कहता हमारे वांग जी को। वांग जी विंग को देखते हुए कहता है विंग आई लव यू। विंग ये सुनता है तो थोड़ा शांत हो जाता है। विंग कहता है कि आई लव यू टू, ऐसे विंग कहता है। जिसके बाद जो है ना वांग जी विंग से कहता है कि विंग अपने कपड़े निकालो। विंग कहता है हाँ। वांग जी कहता है कि विंग कपड़े निकालो। विंग कहता है क्यों? तो वांग जी कहता है कि आई वॉन्ट टू किस यू विंग, यू आर होल बॉडी, यानी मैं तुम्हारे फुल बॉडी को किस करना चाहता हूँ विंग, ऐसे जो है ना हमारा वांग जी कहता है। जहाँ पे विंग कहते बेशरम इंसान ऐसे कहते जो विंग जोर से स्लैप मार देता है। जहाँ पे विंग कहते तुम्हें शर्म भी है? ड्राइवर अंकल हमें देख रहे हैं हम किस तरह की बातें कर रहे हैं, हाँ तुम्हें शर्म भी है? तुम कभी नहीं सुधरने वाले, ऐसे कहते। जहाँ पे वांग जी तो विंग अब मैं तुमसे ये उम्मीद भी नहीं कर सकता कि मैं तुम्हारी बॉडी को छू नहीं सकता। विंग कहता बिल्कुल भी नहीं, शादी से पहले बिल्कुल भी नहीं। तो वांग जी कहते चलो हम शादी कर लेते। विंग कहता बिल्कुल भी नहीं। तो वांग जी कहते विंग तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते? तो विंग कहता हाँ करेंगे बट अभी नहीं। तो वांग जी कहते क्यों विंग, क्या मैं इतना ज़्यादा बुरा हूँ कि तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते, बोलो। जहाँ पे विंग कहता नहीं, और विंग अपने मन में कहता है कि करना तो मुझे भी है बट मुझे पता है फर्स्ट टाइम करने में कितना ज़्यादा तकलीफ होगा, और मैं मरना नहीं चाहता इतनी जल्दी, और मुझे खुद के बॉडी के बारे में पता है मेरी बॉडी कितना ज़्यादा वीक है, और तुम जैसे डेविल को नहीं सह पाएगी। विंग अपने मन में सोचता है। वांग जी विंग कहाँ खो गए नहीं कुछ भी नहीं हो सकता इतनी जल्दी तो बिल्कुल भी नहीं। वांग जी विंग को देखते कहते विंग अब तुम 19 साल के होने वाले हो ना अब। विंग कहते हाँ क्या मतलब है तुम्हारा? तो वांग जी कहते विंग जहाँ तक कि सुना है तुम अब 19 साल के होने वाले हो है ना। तो विंग कहता हाँ होने वाला हो, तो क्या मतलब है तुम्हारा? तो वांग जी कहता है कि विंग हम शादी कर लेते हैं ना। विंग उसे घूर के देखता रहता है शादी तुम्हें बस सोने के अलावा कुछ नज़र नहीं आता। तो वांग जी कहते तुम नज़र आते हो ना विंग, मैं तुम्हें ही चाहता हूँ, वैसे भी मैं दूसरी बातों को नहीं सोचना चाहता हूँ बेबी। जहाँ पे विंग कहते शट अप। जहाँ पे वांग जी कहते विंग चलो ना शादी करते। विंग कहते हैं हमें एक दूसरे के साथ रहकर ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है और तुम शादी की बात कर रहे हो। तो वांग जी कहते हैं हाँ विंग प्लीज़ ना, मैं तुमसे दूर नहीं रहना चाहता हूँ, हम दोनों एक दूसरे के साथ कमरे में भी नहीं रहते। देखो विंग शादी करने के क्या क्या फ़ायदे मैं तुम्हें बताता हूँ। तुम्हारा हस्बैंड किसी और की तरफ नज़र नहीं दे सकता है, वो किसी और के साथ रिलेशनशिप में नहीं आ सकता, बस तुम्हारे साथ हमेशा रिलेशनशिप में रहेगा, लॉयल रहेगा, समझ लो। विंग कहता अच्छा, और हस्बैंड चीटिंग करने वाला भी रहा ना, वो भी ये सब कर सकता है, लॉयल कोई रहता नहीं है। तो वांग जी कहता है विंग तुम मुझ पर विश्वास कर सकते हो, मैं तुम्हारे लिए हमेशा लॉयल रहूँगा, हमेशा। पास में मैं जानता हूँ मैंने बहुत सारी लड़कियों के साथ हैंग आउट किया है, सब कुछ किया है, मैं जानता हूँ मैंने सब कुछ किया है, बट मैंने ये नहीं कहता हूँ कि तुम उन सारी चीज़ों को भूलो, शायद से ये चीज़ें भूलने लायक भी नहीं है विंग, मैं जानता हूँ, बट मैं अब जो तुम्हारे साथ हूँ ना विंग, मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ किसी भी तरह से। क्या तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहते हो विंग? विंग कहता ऑफकोर्स मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, बट लांसान शादी। विंग मन में कहता है कि शादी मतलब मेरी बैग की खटिया खड़ी, ऐसे विंग कहती है। विंग मन में सोचता है। जहाँ पे वांग जी कहते क्या हुआ विंग तुम कहाँ बार बार खो जाते हो? जहाँ पे विंग कहता कुछ नहीं।
जहाँ पे वांग जी कहते हैं देखो विंग, तुम शादी के बाद तुम्हें जो करना है मैं तुम्हें करने के लिए कुछ भी मना ही नहीं करने वाला। तुम पढ़ाई करना चाहते हो, तुम्हें बिजनेस करना है, सब कुछ मैं हर जगह पे तुम्हें सपोर्ट करूँगा, बट तुम्हें बस मेरे से शादी करनी है विंग। विंग कहते शादी इसके बारे में हम बाद में सोचेंगे, ठीक है। घर आ गए, ऐसे करते जो विंग डोर को ओपन करता है और अंदर घर के अंदर चला जाता है। जहाँ पे वांग जी कहता है हाँ 2 महीने से मैं तुम्हें ये कहते जा रहा शादी करेंगे शादी करेंगे, हमेशा तुम कोई ना बहाना बना देते हो। क्यों आखिरकार क्यों विंग, क्यों तुम ऐसे बहाने बनाते जा रहे हो? क्या सच में तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते हो उन मेरी पास्ट भरी हरकतों के कारण? वांग जी ये सोचता है और वांग जी को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। क्या शायद से विंग उसके पास में उसने जो कुछ भी हरकतें की थी इसके कारण बुरा, यानी उसके कारण शायद से वो सोचता होगा कि वांग जी सही इंसान नहीं है करके, ऐसे विंग को लग रहा था पूरी तरह से। इसके बाद हमारा वांग जी जो था ना वो विंग को बस देखता है। कुछ टाइम तक वो ऐसे वांग जी जो था ना वो विंग को ऐसे देखता रहता है। विंग अंदर जा चुका था पूरी तरह से। वांग जी ड्राइवर अंकल से कहता है कि चलिए यहाँ से, ऐसे कहते जहाँ पर ड्राइवर अंकल कहते हैं कहाँ, तो वांग जी जस्ट उनको जो ना बताता है एड्रेस, जिसके बाद वो लोग क्लब में आ चुके थे। वांग जी क्लब में आता है और क्लब का जो ओनर था ना वो वांग जी का दोस्त था। नहीं वांग जी का दोस्त नहीं कह सकते, वेन चाओ जो था ना वो वेन चाओ का खुद का क्लब था, तो वेन चाओ यानी दोस्त ही हुआ यार, मैं भूल गई थी सॉरी। तो वेन चाओ वहाँ पे आ चुका था और वेन चाओ कहता है कि वांग जी तुम अचानक से यहाँ फिर से? तो वांग जी कहते कुछ नहीं, मुझे बस आज ड्रिंक पीनी है। तो वो कहते ओ ड्रिंक, ठीक है। और वांग जी और वेन चाओ दोनों मिलकर ड्रिंक करते जा रहे थे। तभी वेन चाओ कहता है कि मैं तुम्हारे लिए किसी को बुलाऊँ? वांग जी कहते मतलब, तो वेन चाओ जस्ट चुटकी बजाता है एंड वहाँ पे 3 लड़कियाँ आ चुकी थी एंड 3 लड़कियाँ आ चुकी थी। जिसके बाद वांग जी कहते क्या है? वेन चाओ कहते तुम्हें खुश करने के लिए, वैसे तुम्हें मज़ा आएगा। ऐसा कहता है ये नई लड़कियाँ हैं। तो वांग जी कहते ये तुमने कब से ये बिज़नेस स्टार्ट कर दिया? तो वेन चाओ जस्ट वांग जी को देखते कब से नहीं, ये जस्ट मैं अभी मैंने बाहर को ख़रीदा है, डैड को पता नहीं है, अगर डैड को पता चला ना मेरे को लात मार के निकाल देंगे, पर मैंने ख़रीद लिया। जो कुछ लड़कियाँ अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे अपनी बॉडी सेल करना पसंद करती है, उनमें से ये है। वांग जी उनको देखता कहते नहीं वेन चाओ मैं ये सब नहीं करता हूँ। वेन चाओ वांग जी क्या कह रहे हो, तुम ये सब नहीं करते, मजाक मत करो। तो वांग जी नहीं वेन चाओ मैं ये सब नहीं करता हूँ, बिल्कुल भी नहीं। तो वेन चाओ वांग जी को देखता है कहता है देखो वांग जी तुम क्या बात कर रहे हो, तुम्हें तो ये सब पसंद है ना? हाँ तुम तो हमेशा फ्लर्ट करते रहते हो, मुझे थोड़ा वियर्ड लग रहा है कि तुम ऐसे कैसे। तो वांग जी कहता है देखो वेन चाओ मैं अब नहीं करना चाहता ये सब, मैं बस ड्रिंक करने के लिए, इनको भेज दो। जहाँ पे वेन चाओ जिस वांग जी को देखता कहता है ठीक है भेज रहा हूँ, ऐसे कहता है। देन वेन चाओ उन लड़कियों को वहाँ से भेज देता है। जहाँ पे वांग जी कहता है कि हाँ मैंने खुद को विंग के लिए बदल दिया है, बट शायद से विंग मुझे अभी भी पूरी तरह से अपना नहीं पाया है, समझ सकता हूँ। ऐसे कहते वांग जी जो एक ड्रिंक को डायरेक्ट गटक लेते हैं। जहाँ पे वेन चाओ कहते वेन चाओ कहते वांग जी ये तुम क्या कर रही हो? हाँ इससे बहुत ज़्यादा तुम्हें नशा हो जाएगा। वांग जी कहते कोई बात नहीं वेन चाओ, मैं नशे को सह सकता हूँ। वेन चाओ कहता है कि वांग जी मुझे समझ भी नहीं आ रहा कि तुम्हें हुआ क्या है, क्या तुम्हें किसी ने हर्ट किया है? तो वांग जी कहता है मैं पहले से हर्ट हूँ, कौन भला मुझे हर्ट करना चाहेगा, किस में इतनी हिम्मत है? तो वेन चाओ कहता है अच्छा किसी में हिम्मत तो नहीं है, पर तुम मुझे बता सकते हो अगर किसी ने तुम्हें हर्ट किया होगा तो, हाँ बोलो भी। तो वांग जी ऐसे वेन चाओ को देखकर कहते कोई नहीं, बस तुम मेरे सामने कुछ बॉटल्स को ला कर रख दो और मैं कुछ पीना चाहता हूँ, बस पीना चाहता हूँ। ऐसे ही जो है ना बोले तो हमारे वांग जी कहता रहता है। वेन चाओ कहते वांग जी मैं तुम्हें ज़्यादा ड्रंक नहीं करने दूंगा, बट हमारा वांग जी सिर्फ ड्रिंक करते हुए विंग के बारे में सोचते जाता है और वेन चाओ वांग जी को ऐसे ही छोड़ के वहाँ से चला जाता है, क्योंकि वेन चाओ को सारे काम भी तो संभालने होंगे ना उस क्लब के, इसलिए। दूसरी तरफ हम विंग को देखते हैं। जहाँ पे विंग अपने कमरे में आ चुका था, विंग ने बैक में यानी पीछे पलट कर वो देखा ही नहीं था, बिल्कुल भी नहीं, अपने कमरे में आता है एंड विंग कहते हैं हाँ लाजान तुम शादी की बात करके मुझे फिर से वो सब सोचने के लिए मजबूर कर देते हो। जहाँ पे विंग तभी अपने लैपटॉप के पास आता है, देन कुछ सर्च करता है और विंग वो सब देखने के बाद विंग कहता है ये कितना ज़्यादा हर्ट होता है, नहीं मैं नहीं कर सकता। विंग यही सोचता है, क्योंकि विंग ऐसे वीडियोज़ को देख रहा था जिससे उसे पता चल चुका था कि क्या होता है क्या नहीं। तो ठीक है, तो नहीं ये बहुत ज़्यादा हर्ट होगा, हर्ट वाली प्रोसीजर होगी, मैं इतनी जल्दी हर्ट नहीं होना चाहता, मुझे थोड़ा बड़ा होने दो, 25 साल का हो जाऊँगा तब करेंगे, हाँ तब ठीक रहेगा, ऐसे विंग सोच रहा था। तभी शाओशियन आता है तो विंग जल्दी से अपने लैपटॉप को बंद कर देता है। जहाँ पे शाओशियन विंग से कहता है विंग क्या तुम मेरे साथ आज शॉपिंग के लिए चलोगे? तो विंग कहता है कि हाँ ज़रूर। शाओशियन कहता है ओके एंड तुम्हारा इतना ज़्यादा फेस क्यों रेड है, क्या कुछ हुआ है? विंग कहता कुछ भी नहीं, क्या होगा शाओशियन बोलो भी, कुछ नहीं हुआ है। शाओशियन कहता है ठीक है मैं समझ गया कुछ नहीं हुआ है, बट फिर भी मुझे तुम्हारे फेस को देखने के बाद लगा कि कुछ हो गया होगा करके। हाँ विंग कहता है कुछ नहीं। शाओशियन कहता है कि ठीक है रेडी हो जाओ ओके। तो विंग कहता है कि हाँ ज़रूर एंड देन उसके बाद जो ना विंग रेडी हो जाता है
शौशन भी रेडी होकर वो लोग बाहर आते हैं, जहाँ पे विंग एक बार वांग जी के कमरे की ओर देखता है। वांग जी का कमरा अभी भी बंद था, तो विंग कहता है कि शायद से वो अपने कमरे में सो रहा होगा, इसलिए विंग जस्ट शौशन के हाथ पकड़ता है। देन शौशन के साथ मिलके जो ना वो बाहर चले जाते हैं, क्योंकि वह शौशन को कुछ चीज़ें लानी थी, इसलिए वो दोनों बाहर आकर कुछ चीज़ें खरीदते, जहाँ पे विंग कहता है कि शौशन कहता है कि हाँ। तो विंग कहता है तुम दोनों एक दूसरे के साथ हो, तो शौशन कहता है किसके साथ? तो विंग कहता है शुयांग के साथ। तो शौशन कहता है कि हाँ। तो विंग कहता है तो तुम दोनों ने वो सब किया है? शौशन रुक जाता है और विंग को देखता है, कहता है क्या विंग? तो विंग कहता है वो सब जो दो कपल करते हैं। तो शौशन का फेस रेड होता है, तुम ये सवाल क्यों पूछ रहे हो विंग? तो विंग कहता है मुझे बस जानना था कि क्या तुम दोनों ने वो सब किया है, एंड तुम दोनों में कौन टॉप है कौन बॉटम? जहाँ पे शौशन विंग की बातें सुनने के बाद कहते हैं विंग तुम ये सवाल कैसे पूछ सकते हो मुझसे? विंग कहता कोई बात नहीं शौशन, तुम नहीं बताना चाहते तो मैं तो बस जानना चाहता था। शौशन विंग को देखते विंग वैसे तुम दोनों में भी कौन टॉप है और कौन बॉटम है? विंग कहता हाँ। शौशन कहता हाँ मुझे भी जानना है, मुझे तो लगता है कि तुम बॉटम ही होगे। विंग कहता हाँ। शौशन कहता कि हाँ तुम इतने ज़्यादा नाजुक हो एंड ऊपर से तुम गर्लिश भी हो, लड़कियों की तरह थोड़ा बहुत तुम दिखते हो और तुम्हारे टेम्पर भी बहुत लड़कियों की तरह ही है, तो मुझे लगता है कि लान वांग जी ही टॉप होगा। विंग कहता हाँ ऐसा क्यों? तो वो कहते हैं क्योंकि वांग जी पूरी तरह से एक्सपीरियंस इंसान है, एंड देन ऊपर से उसकी बॉडी ये देखने के बाद लगता ही है। तो विंग कहता तो मुझे भी लगता है कि शुयांग टॉप होगा और तुम बॉटम होगे, क्या ऐसा है? तो शौशन जैसे एक स्माइल करते हैं, विंग तुमने बराबर गेस किया। विंग कहता हाँ। तो शौशन कहता कि हाँ विंग क्योंकि मैं बॉटम हूँ एंड देन टॉप, बट शुयांग मुझे कभी कभी टॉप बनने का मौका भी देता है। विंग कहता अच्छा तो तुम्हें दर्द नहीं होता? तो शौशन कहता है दर्द? तो विंग कहता है कि हाँ दर्द। तो शौशन कहता है ऑफकोर्स विंग, स्टार्टिंग में मुझे बहुत ज़्यादा दर्द होता था, बट शुयांग मुझे हमेशा हैंडल कर लेता है। बट विंग तुम ये सवाल क्यों पूछ रहे हो? मैं कहता कुछ नहीं मम्मी, मैं जस्ट क्यूरियस था, इसलिए मैं बस जानना चाहता था और कुछ नहीं। शौशन कहता है विंग तुम्हें भी तो ये सब किया होगा ना? विंग कहता हाँ नहीं तो शौशन कहता ओ अच्छा कोई बात नहीं, फ्यूचर में करोगे है ना? तो विंग कहता क्या पता? शौशन कहता है अच्छा। तो विंग कहता है मैंने वांग जी से कहा है कि हम शादी के बाद वो सब करेंगे। तो शौशन ओ अच्छा तो शादी कब होने वाली है? तो विंग कहता है जब मैं 25 साल का हो जाऊँगा तब। शौशन के हाथ से वो सामान ही नीचे गिर जाता है और कहता क्या? तो विंग कहता है हाँ। तो शौशन कहता विंग तुम्हें लगता है कि वांग जी तब तक तुम्हारे पास रह पाएगा? तो विंग कहता मतलब क्या? तो शौशन कहता है विंग देखो सबकी अपनी बॉडी नीड्स होती है, एंड देन वांग जी ने तो कितने सारे लोगों के साथ वो फिजिकल नीड्स उसने अपनी पूरी की है, तो वांग जी अचानक से तो ऐसे संत आदमी की तरह नहीं बन सकता है, उसकी भी कुछ फिजिकल नीड्स होगी, वो भी तो उन फिजिकल नीड्स को पूरा करना चाहेगा ना। एंड अगर तुम उसे वो सारी चीज़ें नहीं दोगे तो वो कहीं बाहर से भी तो ढूंढ सकता है ना खुद के लिए वो सारी चीज़ें, समझ रहे हो? विंग जो शौशन को देखता है, शौशन कहता है विंग मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ कि तुम दोनों का रिलेशन अच्छा रहे, ना कि फ्यूचर में अगर थर्ड पर्सन आता है तो तुम फिर से हर्ट हो जाओगे। तो विंग कहता बट ये दर्द वाला सब कुछ है ना? तो शौशन मतलब क्या है विंग? विंग कहता मुझे हर्ट नहीं होगा क्या? शौशन कहता है विंग ऑफकोर्स तुम्हें हर्ट होगा, मैं समझ सकता हूँ। तो विंग कहता मुझे डर लगता है ये सारी चीज़ें करने में। शौशन कहता क्या? तो विंग कहता है हाँ मुझे डर लगता है, वो सब कैसे कर सकते हैं यार, ये बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है क्या? वो बस शौशन विंग को देखता रहता है, विंग तुम बोलना क्या चाहते हो, साफ साफ मुझे बताओ। जहाँ पे विंग कहता मुझे करना तो है बट मुझे डर लगता है। शौशन विंग को अच्छा विंग अच्छा अगर विंग तुम देखो हर बार तुम एक टेस्ट देने के लिए जाते हो, तुम स्टार्टिंग में कितना ज़्यादा डरे हुए रहते हो, घबराए हुए रहते हो, तुम बहुत ज़्यादा स्टडी भी करते हो बट फिर भी तुम्हें डर लगता है कि तुम फेल हो जाओगे, रहता है ना? तो विंग कहता हाँ। तो शौशन कहता ये इसी की तरह है विंग, तुम्हें पहले स्टार्टिंग में डर लगेगा बट जब तुम्हें उसका रिजल्ट मिलेगा ना तुम्हें बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। विंग कहता हाँ। शौशन कहता हाँ देखो जब विंग तुम पेपर देने जाते हो उसके बाद जो तुम्हारा रिजल्ट आता है तुम इतने ज़्यादा नर्वस थे इस पेपर के टाइम, बट जब तुम्हारा रिजल्ट आना तुम कितने ज़्यादा हैप्पी हो जाते हो, वैसे ही विंग अगर तुम एक बार ट्राई करते हो ना, पहले शायद से तुम्हारा रिजल्ट जो ना थोड़ा सा डगमगा सकता है, कम आ सकता है, बट अगर तुम ट्राई करोगे अच्छी तरह से फोकस करके तो शायद वो रिजल्ट तुम्हें बहुत ज़्यादा अच्छा फील करवाए, तुम्हें बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करवाए। विंग शौशन को देखते अच्छा। तो शौशन कहते हैं कि हाँ अगर तुम ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो विंग, कोई बड़ी बात नहीं है। विंग कहता बट मुझे डर लगता है। शौशन कहते विंग
डरोगे तो करोगे कैसे, बताओ मुझे। हाँ, एंड अगर वांग जी ने तुम्हें छोड़ दिया तो नहीं, वो ऐसा नहीं करेगा। शौशन कहते हैं विंग, सबकी फिजिकल नीड्स होती है, इतना याद रखना। क्या तुम्हारी फिजिकल नीड्स नहीं है? विंग अपने सर को नीचे करता है। जब भी वांग जी के बारे में सोचता है ना, विंग पूरी तरह से हार्ड हो जाता है और विंग को अब समझ में आ रहा है कि अपने आप को रिलीज कैसे कराया जाता है, सब कुछ उसे पता चल चुका है। तो विंग अपने सर को नीचे कर, शौशन कहते हैं देखो सोचो कब तक वो खुद के हाथों का इस्तेमाल करेगा या किसी और चीज़ का, बट आखिरकार तो उसे कोई ना कोई चाहिए होगा ना। विंग वांग जी को शौशन कहता बट मैं शौशन कहता है ओके कोई बात नहीं विंग, अब तुमने इतनी सारी बातें कर ही ली है तो चलो इसके लिए मैं तुम्हें कुछ चीज़ें दे देती हूँ जिससे तुम्हें ज़्यादा डर ना हो। चलो ठीक है, हम उस सेक्शन में चलते हैं। विंग कहते हाँ, तो शौशन कहते चलो भी मैं तुम्हें कुछ चीज़ें दिखाता हूँ। ऐसे कहते जो ना वो लोग जो ना एक सेक्शन में आ चुके थे जहाँ पे कॉन्डम्स के पैकेट रखे हुए थे, देन ऑयल्स रखे हुए थे, जेल्स रखे हुए थे, जो बहुत सारे टैबलेट्स वगैरह रखी हुई थी उस सेक्शन में, जहाँ पे विंग पूरा देख के शौक था, जहाँ पे बहुत सारे लोग जो ना इन सारी चीज़ों को खरीद रहे थे। ठीक है, विंग कहते ये क्या है? तो शौशन कहता है देखो ये प्रोटेक्शन के काम पे के लिए आता है। विंग हाँ हाँ ये से जानता हूँ ये। तो शौशन कहते हैं ये तुम्हारे काम आएगा विंग, स्टार्टिंग में जब फर्स्ट टाइम ये सब करोगे तो तब काम आएगा, हम इसे ले लेते हैं। नहीं कोई ज़रूरत नहीं, मैं इतनी जल्दी नहीं करने वाला। शौशन कहते कभी ना कभी तो काम आएगा, चलो इसे ले लेते हैं, जेल को ले लेते हैं, इसे भी ले लेते हैं, हाँ ये भी ठीक है। विंग कहते ये इतनी सारी चीज़ें। तो शौशन कहते विंग इसमें से कोई ना कोई तुम यूज़ कर ही लोगे। विंग कहते हाँ। शौशन कहते विंग ये तुम्हारे काम आएंगे, देन फ्यूचर में वांग जी के भी काम आएंगे, जिससे तुम्हें ज़्यादा पेन ना हो, तुम उसे बता सकते हो ना, जिससे वो सब कुछ स्लोली करे, जेंटली करे। विंग कहते कि शौशन शौशन कहते देखो विंग ठीक है तुम्हें जो करना है वो करो, वैसे भी मैं ज़्यादा इसके बारे में बोल नहीं सकता, मुझे जो इंपॉर्टेंट चीज़ें लगी मैं तुम्हारे लिए वो ख़रीद ली। और वांग शौशन एक और जो ना पैकेट को ख़रीदता है, जहाँ पे विंग ये मुझे दो नहीं चाहिए। शौशन कहते हैं विंग तुम्हें क्या लगता है ये बस तुम्हारे लिए, मुझे ज़रूरत नहीं है। विंग शौशन को देखता है, शौशन कहता है विंग अब तुम छोटे बच्चे नहीं रहे हो, अब तुम्हें सब कुछ समझना होगा। विंग कहता हाँ ज़रूर। देखो वो लोग शॉपिंग करने के बाद जो ना मेंशन की ओर आ जाते हैं। मेंशन में पहुंचने के बाद जो ना शौशन विंग के हाथ में उसकी चीज़ें जो थी ना उसे दे देता है, और विंग जब अपने कमरे में आता है देन उन चीज़ों को देखते हुए विंग कहता है इन्हें कहाँ रखूँ ऐसे कहता है। विंग को समझ में नहीं आ रहा था कि वो इन सारी चीज़ों को कहाँ रखे। तभी डोर ओपन होने की वॉइस आती है। विंग कहता है अब कौन आए, और विंग जल्दी से उन चीज़ों को जो है ना ड्रॉअर के अंदर डाल देता है, और विंग जल्दी से पलट कर देखता है जहाँ पे वांग जी खड़ा था, जो ड्रंक था, वो खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था। जहाँ पे विंग लांझन तुम यहाँ। लांझन जस्ट विंग को देखता है एंड विंग के पास आता है और डायरेक्टली विंग के ऊपर गिर जाता है, जहाँ पे विंग नीचे गिर चुका था और वांग जी उसके ऊपर, दोनों बेड के ऊपर थे। जहाँ पे वांग जी थे विंग आई मिस यू आई लव यू विंग आई लव यू, मैं तुम्हारे बिना कहीं पे नहीं जाना चाहता, मैं बस तुम्हारे साथ रहूँगा हर दम, हर टाइम मैं तुम्हारे पास रहूँगा विंग, बस तुम मुझे प्यार करो। ठीक है हम नहीं करेंगे शादी, कोई ज़रूरत नहीं है, मैं नहीं करने वाला तुम्हें ज़िद कि तुम मुझसे शादी करो। मैं जानता हूँ विंग मैं तुम्हारे लिए शायद से सच में काबिल ही नहीं हूँ, तुम शायद से फ्यूचर में किसी और के साथ शादी करोगे, मैं जानता हूँ, बट विंग अगर तुम ऐसा करोगे ना प्लीज़ मुझे एक बार प्लीज़ मुझे बता देना विंग, मैं तुमसे दूर हो जाऊँगा हमेशा के लिए, मैं तुम्हारे सामने कभी नहीं आऊँगा, क्योंकि विंग मैं बस तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ, बस खुश, मैं तुम्हें दुखी नहीं करूँगा, मैं तुम्हें फोर्स कर रहा हूँ ना शादी करने के लिए, मैं जानता हूँ आई एम सॉरी विंग, मैं जानता हूँ मैं तुम्हें फोर्स कर रहा हूँ, बट विंग आई लव यू सो मच अ लॉट, तुम समझ रहे हो ना विंग। विंग जस्ट वांग जी को देखता कहता है हाँ वांग जी मैं समझ रहा हूँ तुम टेंशन मत लो ठीक है। वांग जी कहता है विंग आई लव यू विंग, और वांग जी विंग के ऊपर ऐसे ही सो जाता है। विंग वांग जी को देखता है जहाँ पे वांग जी के आंखों से जो ना आंसू बह चुके थे। विंग ये सब देखने के बाद विंग कहता हाँ ये क्या हो गया, ये रो क्यों रहा था और इसे क्यों लगता है कि मैं इसे छोड़ के चला जाऊँगा। हाँ विंग यही सोच रहा था। विंग जस्ट कैसे भी करके वांग जी को जो ना बेड पे ऐसे पलटा देता है, जिसके बाद वांग जी के पैरों को पकड़ता है और खींचते हुए जो है ना सीधा कर देता है। सीधा करने के बाद वो वांग जी के शूज़ को निकालता है। शूज़ को निकालने के बाद वो वांग जी के कपड़ों को देखता है, वांग जी की कमर को सीधा करता है। देन उसके बाद जो है ना विंग वांग जी के फेस को देखता है, जहाँ पे पूरा फेस रेड था हमारे वांग जी का। वांग जी पूरा ड्रंक होके आया था ना, वांग जी के बॉडी से जो अल्कोहल की स्मेल भी आ रही थी। जिसके बाद हमारा विंग वॉशरूम में जाता है। वॉशरूम में जाने के बाद वांग जी के लिए एक वार्म टॉवल लेके आता है। देन वांग जी के फेस को अच्छे से क्लीन करता है। देन विंग कहता है कि हाँ लांस हान आई लव यू सो मच, मैं भी तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ।
बहुत ज़्यादा ही, बट मैं डरता हूँ। जहाँ पे वांग जी अपनी करवट को बदल देता है, जिस कारण विंग का हाथ जो था ना वो वांग जी के जो नीचे चला जाता है। देन उसके बाद हमारा वांग जी ऐसे ही सोया हुआ था। विंग वांग जी को देखता है, अपने हाथ को निकालने की कोशिश करता है, बट वांग जी उसके हाथ को नहीं छोड़ रहा था। इसके कारण आखिरकार विंग को वो कपड़ा साइड में रखना पड़ता है। देन विंग वांग जी के बैक में ऐसे ही सो जाता है, वांग जी को बैक से हक करके, क्योंकि विंग का हाथ तो वांग जी के अंदर था। इसके कारण अंदर बोले तो जो ना उसके हाथ के नीचे दबा हुआ था, कमर के नीचे दबा हुआ था, इसलिए विंग ऐसे ही सो चुका था हमारे वांग जी के साथ। देन नेक्स्ट डे का हम मॉर्निंग का सीन देखते हैं, जहाँ पे हमारा वांग जी उठ चुका था। उठने के बाद यानी धीरे धीरे वो जो ना अपनी आंखों को ओपन करता है, और वांग जी को सर में दर्द है, और वांग जी आह ये हेडेक, मुझे इतना ज़्यादा हेडेक क्यों हो रहा है, ऐसे वांग जी कहते हैं। देन वांग जी को तभी जो ना कुछ सांसें जो थी ना अपने चेस्ट पे फील होती है, कुछ वेट भी अपनी चेस्ट पे फील होता है। तो वांग जी जस्ट धीरे धीरे जो है ना अपने पूरे आंखों को जो धीरे धीरे अपनी चेस्ट की ओर करता है। एंड वो देखकर शॉक, क्योंकि विंग उसके ऊपर सो रहा था। जहाँ पे वांग जी विंग को ऐसे देखता है कुछ टाइम के तक, और वांग जी कहते ये सपना तो नहीं है ना, हाँ ये सपना तो नहीं है ना, वांग जी ये सोच रहा था। एंड वांग जी धीरे धीरे जो ना विंग के बाल जो थे ना उन्हें विंग के ईयर के यानी कान के पीछे टक कर था, एंड विंग के फेस को देखते, जहाँ पे विंग पाउटी लिप्स करके ऐसे ही सोया हुआ था। वांग जी उसे देखता है, और वांग जी कहते हाँ ये सपना नहीं है, सच में विंग मेरे ऊपर ऐसे सो रहा है। वांग जी थे बट मैं यहाँ यहाँ कैसे, हाँ ऐसे वांग जी सोच रहा था। वांग जी याद करता है कि वो ड्रिंक कर रहा था, ड्रिंक करने के बाद वो बहुत ज़्यादा नशे में हो गया था, इसलिए जो है ना वेन चाओ हमारे वांग जी को उसके मेंशन में छोड़कर वहाँ से जा चुका था। एंड वांग जी डायरेक्टली लड़खड़ाते हुए विंग के कमरे में आ चुका था। वांग जी को ये सारी चीज़ें याद आती हैं, जहाँ पे वांग जी कहते हैं हाँ विंग सच में आई लव यू विंग, ऐसे वांग जी मन में सोच रहा था। देन उसके बाद हमारा वांग जी जस्ट विंग के फेस को ऐसे ही देखता रहता है, जहाँ पे वांग जी विंग को ऐसे फेस को देखते हुए 1 घंटा बीत चुका था। देन बट विंग अभी भी ना हिला था ना डुला था, तो इसलिए वांग जी कहता है कि हाँ मुझे वॉशरूम जाना है, ऐसे कहते हैं। देन वांग जी जस्ट विंग के यानी क्या कहते इसे गर्दन के नीचे अपने हाथ को डालता है, देन उसके बाद उसे फ्लिप कर देता है धीरे से, जहाँ पे विंग नींद में ही ऐसे करता है। बट हमारा वांग जी विंग को आराम से सुलाता है। देन सुलाने के बाद वांग जी जल्दी से उठने के बाद वो वॉशरूम की ओर भाग जाता है, और वांग जी वॉशरूम में जाने के बाद वो देखता है कि वो पूरी तरह से हार्ड भी है करके। वांग जी तो व्हाट द हेल, हाँ विंग तुम हमेशा मुझे हार्ड करते रहते हो, बहुत ज़्यादा ही ऐसे वांग जी सोच रहा था। देन वांग जी खुद को रिलीज़ करवाता है, कुछ टाइम तक उसे आधा घंटा लगता है वॉशरूम में ही। उसके बाद वांग जी बाहर आता है, और वो थोड़ा सा रिलैक्स होकर जैसे ना अंगड़ाई लेते हुए आ रहा था और विंग को देख रहा था। बट तभी वांग जी को जो ड्रॉवर था ना वो ज़ोर से लग जाता है, जिसके कारण जो यानी एक बड़ा सा ड्रॉवर था, ड्रॉवर के अंदर छोटे छोटे ड्रॉवर रहता है ना, जिससे जहाँ पे हम चीज़ें रख सकते हैं। तो वांग जी का जो ना पैर को हिट होने के कारण जो ना जो ऊपर वाला ड्रॉवर था ना वो खुल जाता है थोड़ा सा, तो वांग जी खुलता खुलता शिट ऐसे कहता है। और वांग जी अपने पैर को पकड़े हुए था, और ऐसे जो ना थोड़ा अपने पैर को जस्ट दबा रहा था, उसे चोट लगी थी इसके कारण। तो वांग जी का ध्यान जाता है उस ड्रॉवर के अंदर कुछ चीज़ उसकी तरफ चमक रही थी, क्योंकि लैम्प था उस ड्रॉवर के ऊपर, लैम्प था इसके कारण जो ना वो चीज़ चमक रही थी। वांग जी कहते ये क्या है, वांग जी ऐसे कहते जो धीरे से उस ड्रॉवर को ओपन करता है। एंड वांग जी पूरी उन सारी चीज़ों को देख के वो पूरा शौक था। वांग जी अपने हाथ में पकड़ कर कहते हाँ ये सब क्या है ये सब, और वांग जी ये सब सोच रहा था। और वांग जी कहते हैं विंग ये सब क्या है, और वांग जी विंग को देख रहा था, जहाँ पे हमारा विंग जस्ट करवट बदलता है एंड जो है ना अपनी आंखों को धीरे से ओपन करता है। एंड देन वो वांग जी को देखता है अपने सामने, एंड वांग जी के हाथ में वो चीज़ों को देखता है, और विंग जल्दी से उठकर बैठता है, और जल्दी जल्दी जो ना वांग जी के हाथ से वो चीज़ों को लेते हुए ये तुम क्या कर रहे हो, हाँ ऐसे कहते जो ना विंग उस ड्रॉवर के अंदर उन चीज़ों को डालते हुए जो ना उस ड्रॉवर के सामने खड़ा हो जाता है, और जिसके कारण जो लैम्प जो था ना वो नीचे गिरने वाला था। बट वांग जी तभी लैम्प को संभालता है और कहते विंग उसे देखता है हाँ तुम मेरे कमरे पे ऐसे ताक झाक नहीं कर सकते हो, तुम ये सारी चीज़ें नहीं कर सकते हो, हाँ। तो वांग जी इस विंग को देख रहा था, विंग का फेस पूरी तरह से रेड था। वांग जी कहते विंग ये सब क्या था, विंग कहता हाँ क्या, तो वांग जी कहता ये तुमने क्या रखा है, हाँ तुम्हें पता है ना विंग ये सब क्या है, तो विंग कहता तुम चुप रहो और निकलो यहाँ से। तो वांग जी उसे देखता और कहता क्या कहा तुमने, ये किसके लिए लाए तुम बता मुझे, हाँ तुम किसके साथ ये सब करने वाले थे, हाँ तुमने बताया नहीं। तो विंग कहता है हाँ तुम ये क्या कह रहे हो। तो वांग जी कहते सच में विंग तुम मुझे सच में पसंद नहीं करते हो, हाँ तुम्हारा सब नाटक था विंग, तुम किसी और के साथ ये सब करना चाहते थे, हाँ कोई बात नहीं विंग, अगर तुमने मुझे बताया नहीं ना कोई बात नहीं, मैं चला जाता हूँ तुम्हारी लाइफ से, हाँ। विंग कहते ये तुम क्या कह रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम गलत सोच रहे हो। वांग जी कहते रहने दो विंग, मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, मैं सब कुछ समझ चुका हूँ, हाँ इसलिए तुम शायद से मुझे खुद से दूर रखते थे ना, इसलिए है ना तुम किसी और के साथ ये सब करने का प्लान बना रहे हो, हाँ समझ गया। ऐसे कहते जो ना वांग जी वहाँ से
जल्दी से उस कमरे से चला जाता है। विंग कहता है हाँ तुम ये गलत समझ रहे हो, और विंग भी वांग जी पीछे नहीं नहीं तुम ये सब गलत समझ रहे हो, मैं किसी और के लिए नहीं लाया था। वांग जी कुछ भी नहीं कह रहा। विंग कहते सुनो भी, और वांग जी डोर को ओपन करता है और अंदर जाने वाला था। तभी विंग कहते नहीं ये सब मैंने तुम्हारे लिए लाया था, मैं किसी और के साथ ये सब करने के बारे में नहीं सोच सकता हूँ, मैं बस तुम्हारे साथ सोना चाहता हूँ बस, और किसी के साथ नहीं। ऐसे विंग जोर से चिल्लाते हुए कहता है। जहाँ पे वांग जी जस्ट थोड़ा सा एक पैर ही अंदर था, वांग जी ये सुनकर पूरा शौक था और विंग को देखता है। जहाँ पे विंग उसे देखते हाँ 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 ये सब तुम्हारे लिए था, तुम्हारे लिए, बस मैं तुम्हारे साथ ही सोना चाहूँगा और किसी और के साथ नहीं। तुम क्या सोच रहे थे मैं किसी और के साथ क्यों सोऊंगा भला? हाँ तुम मेरे प्यार हो, मैंने तुम्हें अपने प्यार का कन्फेस किया था, मैंने तुम्हें पसंद किया था, तो मैं किसी और के पास कैसे जा सकता हूँ? सोचो। ऐसे जो है ना विंग जोर जोर से चिल्लाते हुए कहता है। एंड देन कुछ मेट्स थी जो नीचे खड़ी हुई थी, वो शौक थी, सोना चाहता हूँ। एंड न्यू सैन जो था ना वो जो सब ब्रेकफास्ट करने के लिए आया था बस, और वो जस्ट जो ना अपने हाथ में ब्रेकफास्ट की ट्रे लेकर जिस खाने वाला था एक स्पून को, और जब उसने सुना उसके मुंह से जो स्पून था ना वो धड़ाम से पूरा बाहर निकल चुका था। शाओशान एंड शुयांग जो दोनों जिस कमरे से बाहर निकल चुके थे उन दोनों ने भी सुना। भाई वो पूरा माहौल पूरा अलग वे में ही चला गया था। सारे लोग ऊपर की ओर देख रहे थे, वो जाकर देखना चाहते थे जहाँ पे विंग कहते समझ रहे हो ना तुम, मैं बस तुम्हारे साथ, बस तुम्हारे साथ और किसी के साथ भी नहीं। हाँ जहाँ पे वांग जी कहते विंग तुम जो कह रहे हो ये क्या सच है? जहाँ पे विंग कहते हाँ, और मैं इन सामान को लेना नहीं चाहता था, वो बस मैं कल ग्रॉसरी शॉप पे गया था, देन वहाँ से हम ऐसी जगह पे भी चले गए जहाँ पे मुझे ये सारी चीज़ें नज़र आई, तो मैंने वो चीज़ें खरीद ली। मुझे डर लगता है, मुझे डर लगता है वो सब करने के लिए, इसलिए मुझे समझ में नहीं आता मैं क्या करूँ। तो मुझे किसी ने बताया कि इन सारी चीज़ों से ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी, इसलिए मैं लेके आ गया था, मैं इसे छुपाने वाला था। तो वांग जी कहते तो इसे छुपाने की क्या ज़रूरत है विंग? विंग कहते हैं क्योंकि मुझे ना ऐसे कहते जो ना विंग अपने कपड़ों को पकड़ता है और उसे जो ना उलझा रहा था ऐसे जो ना पकड़ा हुआ था। एंड वांग जी कहते विंग कहता मुझे शर्म आती है। वांग जी विंग को देखता है कहता शर्म आती है? तो विंग कहता है हाँ, बट वांग जी कहते हैं विंग बट तुमने जो कुछ भी कहा है तुम्हें पता है ना सारे लोग सुन रहे होंगे क्योंकि हम कमरे के अंदर नहीं है। विंग कहता हाँ, और विंग इधर उधर देखता है। विंग को तो ऊपर में तो कुछ नज़र नहीं आ रहा था, बट विंग थोड़ा सा अपने एक कदम को आगे बढ़ा था, नीचे देखता है बालकनी से नीचे देखता है। एंड सारे सर्वेंट लोग ऊपर देख रहे थे, शाओशान शुयांग सभी लोग ऊपर देख रहे थे, जहाँ पे विंग का फेस पूरा टमाटर बन चुका था, जहाँ पे वांग जी हंसते थे था। विंग सच में मुझे पता नहीं था कि तुम ये सब मेरे लिए लाए हो, वरना मैं तुम्हें ये सब नहीं कहता, ओके? जहाँ पे विंग कहता अच्छा अगर मैं किसी और के लिए लाया होता तुम मुझे ऐसे छोड़ के चले जाते? तो वांग जी कहता कि हाँ क्योंकि मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ विंग, तुम्हारी ही खुशी में मेरी खुशी है, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ के चला जाता। अगर तुम उस इंसान के साथ रहकर खुश होते तो मैं तुम्हें छोड़ के चला जाता विंग, क्योंकि प्यार को विंग ज़बरदस्ती से हासिल नहीं किया जाता, बिल्कुल भी नहीं। प्यार को अपनाया जाता है, मनाया जाता है, पाया जाता है, ना कि ज़बरदस्ती की जाती है। इसलिए मैं तुम्हें आसानी से जाने देता विंग। विंग कहता बिल्कुल भी नहीं, अगर तुम किसी और को पसंद करोगे ना मैं उस इंसान का मुंह तोड़ डालूंगा पूरी तरह से, एंड तुम्हें मैं अपने पास लेके आऊँगा और तुम्हें अपने पास कैद करके रखूँगा जिससे तुम किसी और के पास ना जा सको, समझे? मैं इस तरह से प्यार करता हूँ तुमसे। वांग जी ओ माई गॉड तुम तो डेविल हो विंग। विंग कहता ऑफकोर्स मैं डेविल हूँ। तो वांग जी कहता ओ विंग कहता हाँ। वांग जी कहता है तुम जो चीज़ें लाए हो विंग तुम समझ रहे हो ना उन चीज़ों का इस्तेमाल क्या होता है? तो विंग कहता हाँ। तो वांग जी तो तुम्हें नहीं लगता विंग हमें उन चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए? विंग वांग जी को देखता है और कहता हाँ। तो वांग जी कहता हाँ। ऐसे कहता है डायरेक्टली विंग के पास आता है और विंग को उठाकर जिस कमरे के अंदर लेके जाता है, जहाँ पे विंग को डायरेक्टली वो बेड पे पटक चुका था। विंग वांग जी को देख रहा था और विंग धीरे धीरे पीछे जा रहा था। वांग जी कहते हैं विंग ये सारी चीज़ें मज़ेदार है, अब मज़ा आएगा। विंग कहता है हाँ नो। वांग जी कहते हैं यस। ऐसे कहते हैं डायरेक्टली विंग के करीब आता है और विंग को किस करना स्टार्ट कर चुका था। विंग वांग जी को रोकना चाहता था बट वो क्या कर सकता है, वो खुद भी तो ये सब चाहता है, पहले से चाहता है, बट वो वांग जी को अब तक रोकते हुए आया था। बट शायद विंग मन में कहता है कि शायद यही सही समय है हमारे रिश्ते को और भी ज़्यादा आगे बढ़ाने का और भी ज़्यादा एक दूसरे के क्लोज आने का। और विंग वांग जी के नेक में अपने हाथ को डाल देता है। देन वो दोनों ऐसे ही एक दूसरे को डीपली किस करते जा रहे थे।
विंग वांग जी को बराबर से जो ना सपोर्ट नहीं कर पा रहा था किस करने में, क्योंकि वांग जी तो ट्रेंड इंसान है, वो परफेक्ट तरीके से किस कर सकता है। विंग के अपर लिप्स को लोअर लिप्स को बहुत ज़्यादा सक करते जा रहा था, विंग के माउथ के अंदर अपनी टंग को भी स्क्रॉल करते जा रहा था। एंड उन दोनों का किस बहुत ज़्यादा हॉट एंड डीपर था, बहुत ज़्यादा ही डीपर एंड हॉट था। वांग जी किस को ब्रेक करता है जहाँ पे विंग जो सांसें ले रहा था, बट वांग जी तभी विंग के नेक के पास भी आ जाता है और विंग का जो नाइट सूट था ना, उस नाइट सूट को जल्दी जल्दी निकालना स्टार्ट कर चुका था और वांग जी विंग के नेक पे लीक करता था, सक करते जा रहा था, बाइट करते जा रहा था। एंड विंग की सांसें बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन होती जा रही थी। वांग जी के जो हाथ थे ना वो विंग की बॉडी पे स्लाइडली घूम रहे थे और विंग की बॉडी इससे बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड होती जा रही थी। विंग कहते लांजान रुको रुको, ये बहुत ज़्यादा लांजान रुको रुको, ऐसे विंग कहते जा रहे थे। बट लांजान जो था वो विंग के नेक पे किस करते, विंग यू डिलीशियस, विंग आई वॉन्ट यू मोर मोर, ऐसे वो कहते हुए जो ना विंग के बॉडी को पूरी तरह से वो लिक करते जा रहा था, सक करते जा रहा था। एंड आखिरकार वो विंग के शर्ट को पूरी तरह से निकाल चुका था। शर्ट को निकालने के बाद वो विंग के जो निपल्स थे ना उसे स्क्वीज़ करना स्टार्ट कर चुका था, अपने दोनों हाथों में पकड़कर, यानी उंगलियों में पकड़कर जस्ट उन निपल्स को स्क्वीज़ करते जा रहा था। एंड विंग को इससे पेन हो रहा था और वांग जी ऊपर की ओर दोनों हाथों को रखते हुए जो ना विंग के बेली के पास आता और बेली पे वो लीक करते जा रहा था, जो नाभि थी ना वहाँ पे भी वो लीक करते जा रहा था, सक करते जा रहा था। एंड विंग पूरा हॉट हो चुका था। विंग को जो ना प्लेजर पेन सारी चीज़ें एक साथ मिल रही थी और विंग को बहुत ज़्यादा ही अच्छा लग रहा था। विंग मोन कर रहा था लांजान उसका नाम ले रहा था। देन वांग जी विंग के निपल्स को छोड़ देता है। देन उसके बाद जो है ना वांग जी विंग के लोअर पैंट के पास आता है एंड वांग जी विंग के जो ट्राउज़र का है जो नाइट सूट का जो पैंट था उसे डायरेक्टली खींच देता है, जिस कारण वो विंग के जो घुटनों तक आ जाता है। जिसके बाद जो ना वांग जी धीरे धीरे उस पैंट को पूरी तरह से निकाल देता है। विंग को शर्म तो आ रही थी बट विंग एक्साइटेड भी था बहुत ज़्यादा ये सारी चीज़ें करने में। विंग बहुत शर्मा भी रहा था बट वांग जी तभी अपनी टी शर्ट को निकाल देता है, टी शर्ट को निकाल कर फेंक चुका था। एंड उसके बाद वांग जी धीरे धीरे अपने पैंट के जो बेल्ट था, क्योंकि वांग जी तो रात में जिस कपड़े को पहन के गया था वही कपड़े पहन के सोया था, इसलिए वांग जी अपने बेल्ट को निकालता है, अपने पैंट को धीरे से स्लोली सा छोड़ देता है। जहाँ पे विंग वांग जी को देखता है, वांग जी ट्राउज़र में था, यहाँ तक कि हमारा विंग भी ट्राउज़र में ही था। जिसके बाद वांग जी विंग के ऊपर आता है, देन विंग को फिर से किस करना स्टार्ट कर देता है। एंड इस किस के दौरान जो ना इन दोनों की बॉडी एक दूसरे से जो ना ऐसे रफ होती जा रही थी। इसके कारण विंग की बॉडी और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो रही थी, यहाँ तक कि वांग जी की भी बॉडी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रही थी। वो विंग को कुछ टाइम तक फिर से ऐसे ही किस करते रहता है और विंग के लिप्स पे एक छोटा सा बाइट भी करता है। देन विंग के फोरहेड पे किस करता है। देन वो विंग को देखते कहता है, विंग क्या तुम मुझे रोकना चाहते हो? जहाँ पे विंग जस्ट वांग जी को देख रहा था, विंग की आंखें पूरी नशीली हो चुकी थी। जहाँ पे वांग जी थे, विंग मैं अभी तक ज़्यादा आगे नहीं बढ़ा हूँ, अगर तुम रोकना चाहते हो तो रोक सकते हो, हाँ ऐसा कहता है। जहाँ पे विंग जस्ट वांग जी को देख रहा था, विंग अपने मुंह को दूसरी तरफ कर देता है। वांग जी थे, विंग मैं इसका मतलब हाँ समझू ना? जहाँ पे विंग कुछ भी नहीं कहता है, जहाँ पे वांग जी कहता है कि ठीक है ऐसे कहता है। देन वांग जी उस ड्रावर में से जो ना लिक्विड वाली बॉटल निकालता है, देन विंग के ट्राउज़र की ओर देखता है। जिसके बाद जो ना वांग जी विंग के ट्राउज़र को नीचे करना स्टार्ट कर। विंग को बहुत ज़्यादा शर्म आ रही थी, विंग ने अपने ट्राउज़र के ऊपर अपने हाथ को रख दिया था, बट वांग जी थे, विंग मुझे करने दो, ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग अपनी मुट्ठी बहुत ज़्यादा ही जो ना कस लेता है, मुट्ठियाँ बहुत ज़्यादा कस लेता है। देन वांग जी विंग के ट्राउज़र को निकाल देता है। जहाँ पे वांग जी विंग के लिटिल लॉइन को देख रहा था, बस देखे जा रहा था। और विंग जब देखता है कि वांग जी कुछ कर ही नहीं रहा है करके, तो विंग वांग जी को देखता है कि तुम ऐसे क्यों देख रहे हो? तो वांग जी कहता है, मेरे प्यारे से बनी का लिटिल लॉइन देख रहा था, वो कितना बनी जैसा ही है, मुझे नहीं लगा था। विंग उसे घूर के, तुम ऐसे देख नहीं सकते हो, ऐसे कहता है। जहाँ पे वांग जी से एक स्माइल करता है। देन उसके बाद हमारा वांग जी अपने विंग से कहता है कि अपने पैरों को स्ट्रेच करो। विंग पूरा शॉक, हाँ? तो वांग जी थे, विंग अपने पैरों को स्ट्रेच करो। विंग नहीं। तो वांग जी कहते हैं, विंग अगर तुम करोगे नहीं तो मैं कैसे करूँगा? क्या करोगे? हाँ? तो वांग जी थे, विंग मैं तुम्हें लूज़ करूँगा। विंग कहते लूज़? तो वांग जी कहते हैं कि हाँ। जहाँ पे वांग जी उससे बॉटल दिखाते हैं, इससे हम लूज़ कर सकते हैं विंग, ऐसे कहते हैं। जिसके बाद लुप्रिकॉन जो थी ना वांग जी अपने हाथों में ले लेता है। देन उसके बाद हमारे विंग के अंदर यानी विंग के बट एरिया के पास उसे अप्लाई करना स्टार्ट कर देता है और विंग को पैरों को स्ट्रेच करने के लिए कहते जाता है। जहाँ पे विंग धीरे धीरे अपने पैरों को स्ट्रेच करते जा रहा था। एंड वांग जी विंग के लोअर पार्ट को भी वो लुप्रिकॉन लगाता है, उसके बट एरिया पे भी वो लुप्रिकॉन लगाता है। देन विंग के अंदर अपने फर्स्ट फिंगर को एंटर करवाता है। विंग को इस टाइम पे थोड़ा सा ही जो ना पेन महसूस हुआ था, बस थोड़ा सा ही। जहाँ पे वांग जी बस एक फिंगर से ही विंग के अंदर अप एंड डाउन करते जा रहा था। एंड विंग जैसे धीरे धीरे जो ना अपने आप को रिलैक्स करते जा रहा था बस वन फिंगर के साथ। जिसके बाद वांग जी सेकंड फिंगर को विंग के अंदर ऐड करता है। जिसके बाद विंग को पेन महसूस होता है। विंग कहता है नहीं, ऐसे विंग कहता है, बट वांग जी जस्ट विंग को देखता है, कहता है शांत रहो, जस्ट रिलैक्स।
ऐसे कहते हैं। देन वांग जी अप एंड डाउन करना स्टार्ट कर चुका था 2 फिंगर के साथ ही, जहाँ पे विंग को तकलीफ हो रही थी। वांग जी बहुत ज़्यादा ही उस फिंगर को जो ना इधर से उधर मूव भी करा रहा था ना, इसके कारण जहाँ पे वांग जी धीरे धीरे जो ना अपने 3rd फिंगर को धीरे धीरे ऐड करना स्टार्ट कर। विंग पूरी तरह से पेट को उसने टाइटली पकड़ लिया था, कंबल को बहुत ज़्यादा टाइटली पकड़। विंग कहते नो 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 नहीं नहीं, बट वांग जी जस्ट कैसे भी करके विंग के अंदर 3rd फिंगर को भी ऐड करवाता है। वांग जी कहते हैं विंग तुम बहुत ज़्यादा टाइट हो, ऐसे वांग जी कहते हैं, जहाँ पे विंग को बहुत ज़्यादा शर्म आ रही थी वांग जी के इन बातों के कारण, बट विंग को पेन भी हो रहा था। वांग जी 3rd फिंगर के साथ भी विंग को पूरी तरह से रिलैक्स करवाते। विंग कहते बस बस हो गया, बस हो गया। तो वांग जी कहता है विंग तुम्हारे लिए बस हो गया होगा, बट मेरे लॉयन के लिए ये बस नहीं है विंग। मेरा लॉयन अगर तुम देखोगे ना शायद से, विंग उसे देते हाँ क्या 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 कहना चाहते हो। तो वांग जी थे विंग मुझे तुम्हें अच्छी तरह से लूज़ करने दो, क्योंकि मेरा लिटिल लॉयन भी तो तुम्हारे अंदर जाना चाहिए ना, ऐसे वांग जी कहता है। जहाँ पे विंग जिस वांग जी को देख रहा था, बट वांग जी तभी अपने 4th फिंगर को भी हमारे विंग के अंदर ऐड कर देता है, जहाँ पे विंग को बहुत ज़्यादा पेन महसूस हो रहा था। वांग जी बहुत ज़ोर ज़ोर से जो ना अप एंड डाउन करते जा रहा था अपने हाथों को, अपने फिंगर को, जिस तरह विंग को बहुत ज़्यादा तेज़ी से फील हो रहा था। वो विंग कहते लांसन रुक जाओ, जहाँ पे लांसन बहुत टाइम तक विंग को ऐसे ही करता रहता है। देन यहाँ पे विंग पूरी तरह से हार्ड हो चुका था, पूरी तरह से हार्ड था, जिसके बाद वांग जी देखता है कि हाँ शायद इससे काम बन जाएगा। वांग जी ये सोचता है एंड विंग को देखता है। विंग कहता है हाँ हो गया ना, हो गया ना। लांसन कहता है कि हाँ, तो लांसन ऐसे कहता है। विंग कहता है हाँ थैंक गॉड, ऐसे कहता है। जहाँ पे वांग जी कहता है कि मुझे तो लगता है कि विंग इससे हो जाएगा, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो ना वांग जी जस्ट अपने पैंट को नीचे कर देता है। जब वांग जी अपने जो बॉक्सर थे ना उसे नीचे करता है, जब वांग जी का विंग लिटिल लॉयन देखता है, विंग का मुंह खुल जाता है। विंग कहते हैं ये क्या क्या है हाँ। तो वांग जी कहता है क्या विंग। विंग अपने पैरों को बंद करने की कोशिश करते कहता है हाँ कि ये लिटिल लॉयन नहीं लग रहा है मुझे, ये बस एक हाथी है जो मुझे मार डालेगा, ऐसे जो ना विंग कहता है। जहाँ पे वांग जी कहता है विंग तुम ये क्या कह रहे हो हाँ, कि मेरा प्यारा सा लिटिल लॉयन है, तुम्हें पता है कि बहुत ज़्यादा तेज़ है। विंग उसे देख रहा था। विंग कहते नो 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 नहीं 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 बस हो चुका, हम इतने में ही रुक जाते हैं। वांग जी कहते विंग अब हम इतने आगे बढ़ चुके थे, थोड़ा आगे बढ़ना तो बनता ही है ना। विंग कहते नहीं 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 लांसन ये बहुत ज़्यादा बड़ा है, ये बहुत ज़्यादा बड़ा है, ये पूरी तरह से हाथी लिटिल लॉयन नहीं लिटिल लॉयन नहीं कहेंगे, इसे लिटिल हाथी कहेंगे हाँ हाँ ऐसे कहते। जहाँ पे वांग जी उसे देख रहा था और कहते विंग उसे देखता है और कहते लांसन दर्द होगा ना। लांसन कहता है कोई बात नहीं विंग, मैंने तुम्हें पूरी तरह से लूज़ कर दिया ना, तुम्हें नहीं होगा, ऐसे कहता है। देन वांग जी धीरे धीरे जो ना विंग के बट के पास अपने लोअर पार्ट को रफ करना स्टार्ट कर देता है। विंग को लांसन का लोअर पार्ट जो था ना वो गर्म फील हो रहा था। जहाँ पे लांसन कहता है विंग जस्ट रिलैक्स अपने पैर को स्ट्रेच करो पूरी तरह से। जहाँ पे विंग लांसन की बातों को मानते धीरे धीरे अपने पैर को स्ट्रेच करता है, जिसके बाद लांसन धीरे धीरे विंग के बट के पास अपने लोअर पार्ट को रफ करते जाता है, जहाँ पे विंग को रिलैक्स होने देता है। देन वांग जी धीरे धीरे अपने लोअर पार्ट को विंग के अंदर एंटर करवाना स्टार्ट कर चुका था। विंग के अंदर बस थोड़ा सा ही गया था कि विंग जोर से नहीं 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 ऐसा नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं, तुम मुझे मार डालोगे। जहाँ पे लांसन विंग रिलैक्स ऐसे चुलबुलो मत, बिल्कुल भी मत ऐसे करो। जहाँ पे वांग जी थोड़ा सा और पुश करता है कि विंग कहता नो नो मुझे दर्द हो रहा है। जहाँ पे वांग जी थे विंग बस मैंने स्टार्ट किया, अभी तो कुछ हुआ भी नहीं है। विंग कहता ये बस हो चुका, तुमने इतना ज़्यादा बड़ा इसे क्यों बनाया। तो वांग जी कहता ये नेचुरल है विंग कहता हाँ। वांग जी उसे देख रहा था और विंग कहते नहीं, बट लांसन धीरे धीरे जो विंग के अंदर एंटर करवाते जा रहा था, धीरे धीरे एंटर करवाते जा रहा था। और विंग थोड़ा वांग जी से दूर जाने की कोशिश कर रहा था, इसलिए वांग जी जो विंग के थाइस को पकड़ता है पूरी तरह से एंड विंग के थाइस को जो ना अपनी ओर खींचने की कोशिश करता है, और विंग थोड़ा दूर जाने की कोशिश। वांग जी तो विंग ऐसे मत करो, जहाँ पे नहीं। और वांग जी जो है ना विंग को, अब वांग जी कहता है कि हाँ विंग तुम ऐसा नहीं कर सकते, और वांग जी जोर से जो विंग को अपनी ओर खींचता है, जिसके कारण डायरेक्टली वांग जी का जो पूरा लोअर पार्ट था ना वो विंग के अंदर जा चुका था। विंग जोर से चिल्लाता है, बहुत ज़्यादा ही जोर से। वांग जी कहता है विंग ऐसे कहता है, जहाँ पे विंग कहता मैं तुम्हें मार डालूंगा तुमने ऐसे कहता है। जहाँ पे वांग जी कहता है रिलैक्स विंग रिलैक्स, अब हो चुका है। विंग कहता हो गया, तो वांग जी कहता है कि हाँ विंग, तो विंग कहता है ठीक है निकालो फिर। तो वांग जी उसे देख विंग के अंदर जा चुका, मैं ये बोल रहा था। विंग उसे देखता है और कहता है लांसन सच में तुम मुझे आज मार डालने वाले हो ना। लांसन कहता है बिल्कुल भी नहीं विंग, मैं तो तुमसे आज प्यार करने वाला हूँ, पूरी तरह से पूरी रात भर में तुमसे प्यार करूँगा और तुम्हें बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। विंग कहता है बट ये दिन है। तो लांसन कहता है कि हाँ विंग अब दिन से तो रात होने वाली है ना, तो मैं इसलिए बोल रहा था कि रात भर, समझे। विंग उसे देखता है और कहता है हाँ। लांसन जैसे धीरे धीरे विंग के ऊपर आ रहा था, जिसके कारण जो विंग की कमर जो थी ना वो ऊपर उठते जा रही थी। एंड देन हमारे लांसन ने धीरे धीरे अपने बॉडी मूवमेंट को स्टार्ट कर दिया था, जहाँ पे विंग को महसूस हो रहा था, और विंग ने लांसन के जो नेक था ना उसे टाइटली पकड़ के रखा था। लांसन विंग के ऊपर था और वो राइड कर रहा था, नहीं राइड नहीं कर रहा था कह सकते। लांसन जो है ना विंग के अंदर अप एंड डाउन करते जा रहा था, जिसके कारण जो है ना विंग की सांसें बहुत ज़्यादा हेवी होती जा रही। जस्ट विंग चिल्ला रहा था, हमारा वांग जी का नाम ले रहा था।
वांग जी कुछ टाइम तक विंग के साथ जेंटल था, पूरी जेंटलनेस के साथ हमारे विंग के साथ इंटीमेट हो रहा था। बट वांग जी को ना मज़ा आ रहा था ना विंग को। विंग कहते कि तुम इतना स्लो क्यों हो, तो लांजा कहते तुम्हें पेन ना हो इसलिए, तो विंग कहता थोड़ा स्पीड बढ़ा सकते हो। लांजा जैसे एक्सपांड करता ओके ऐसा कहता। देन वांग जी जैसे इतनी स्पीड बढ़ा देता है कि विंग तो जस्ट सांस भी नहीं ले पा रहा था अच्छी तरीके से, जस्ट विंग जस्ट चिल्ला रहा था, बस चिल्ला रहा था। और वांग जी ने अपनी स्पीड को इंक्रीज़ कर दिया था। देन उसके बाद हमारा वांग जी विंग के साथ इंटीमेट होना स्टार्ट कर चुका था और विंग बस चिल्ला रहा था। देन वांग जी फर्स्ट राउंड को कंप्लीट करने के बाद सेकंड राउंड के टाइम पे हमारे विंग को बैक से पलटा था एंड विंग के हिप्स को उठाकर बैक से वो फिर से इंटीमेट होना स्टार्ट कर चुका था। इस टाइम पे हमारे वांग जी के हाथ में विंग के बाल भी थे, विंग के कुछ जो हेयर्स थे ना वो थोड़े बहुत जो ना लंबे भी थे। वांग जी ने विंग की गर्दन को पकड़ के रखा था। देन वांग जी बैक से विंग को हिट करते जा रहा था एंड विंग जोर जोर से चिल्लाते जा रहा था और कह रहा था कि नो लांजान रुक जाओ। बट लांजान विंग के साथ इंटीमेट होना स्टार्ट कर चुका था और लांजान और विंग के ऐसे ही मल्टीपल राउंड चलना स्टार्ट हो चुके थे। उम्मीद करती हूँ कि आज का आपको ये पार्ट पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। ओके देन अब नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। मैं सोचती हूँ कि ये इस पार्ट में कंप्लीट होगा भाई, उस पार्ट में कंप्लीट होगा, बट ये पता ही नहीं चलता ये यार ये स्टोरी कैसे बढ़ जाती है। तो मैं कंप्लीट करने की कोशिश करूँ बट ये होते ही नहीं जा रहा है। लगता है कि मैं नेक्स्ट पार्ट में मैं भी एक बार और कंप्लीट करने की कोशिश करूँगी। अगर कंप्लीट नहीं होता तो कभी ना कभी ये स्टोरी कंप्लीट ही हो जाएगी। ओके इंतज़ार करना बस। ओके बाय बाय गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।